Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online anti-test preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, इस वीडियो में हम बात करेंगे मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मैथमेटिक्स के पोर्शन की। और इस वीडियो में हम बिल्कुल फिजिक्स की तरह 5 साल के पास्ट पेपर को डिस्कस करेंगे मैथ के। और ये आप लोगों की मैथमेटिक्स की एंड गेम होने जा रही है अगर आप लोग मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने जा रहे हैं 2025 के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे इससे पहले आप लोगों के लिए हमने 2025 प्रिपरेशंस के लिए फिजिक्स की एक एंड गेम नंबर 1 को अपलोड किया। फिजिक्स के कुछ पास पेपर भी आप लोगों को सॉल्व करवाए। तो आप लिखें मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी MUET फिजिक्स प्रिपरेशंस बाय पास एजुकेशन सिस्टम। तो वो फिजिक्स के लेक्चर्स को लाजमी तौर पे आप लोग सुने, या आप लोग MUET फिजिक्स प्रिपरेशन बाय पास एजुकेशन सिस्टम लिख लें, या पास पेपर फिजिक्स बाय पास एजुकेशन सिस्टम लिखें। तो ये लाजमी तौर पे आप लोग एक एक लेक्चर को सुनना शुरू कर दें। और आज की वीडियो को आप लोग शुरू से लेके एंड तक देखें। अगर आप MUET का राउंड नंबर 1 देने जा रहे हैं, और मेहरान यूनिवर्सिटी आप सब लोग जानते हैं सिंध की नंबर 1 यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है, बेहतरीन यूनिवर्सिटी, इसके डिग्री की बहुत वर्थ है। और इस यूनिवर्सिटी का टेस्ट आप लोगों ने बहुत ही सीरियस होकर और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क के बाद देना है, क्योंकि ये 2 चांस आप लोगों को ऑफर करता है। और क्या ही अच्छा है कि अगर आप इसके पहले ही राउंड को क्लियर कर लें तो मेहरान यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी के अंदर आप इंजीनियर बन के निकल सकते हैं, जिसकी वर्थ बहुत ज़्यादा मानी जाती है। तो लाजमी तौर पे आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक खुद भी देखना है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये स्टूडेंट्स, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लें। इसी तरह आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला ये तमाम कंटेंट लेके आएंगे। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग एक मुकम्मल स्केड्यूल में तैयारी करना चाहते हैं मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की, तो आप हमारे सुपर प्रीमियम बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो सुपर प्रीमियम बैच है, इसकी आप लोगों को ब्यूटी ये देखने को मिलेगी कि जस्ट 6,000 फ़ी होगी। और इस 6,000 फ़ी में आप लोगों को MUET के दोनों राउंड की तैयारी मुकम्मल करवाई जाएगी, और इसके साथ साथ आप लोगों को NED के भी दोनों राउंड्स की तैयारी करवाई जाएगी। तो आप लोगों के लिए बेहतरीन चॉइस है पास एजुकेशन सिस्टम का ऑनलाइन सुपर प्रीमियम बैच। ये अभी अभी स्टार्ट हुआ है और इसमें आप इनरोलमेंट ले सकते हैं। कोशिश करें 5 मई से पहले पहले अपनी इनरोलमेंट ले लें। वैसे तो आप किसी टाइम भी हमारे बैचेस के अंदर इनरोलमेंट ले सकते हैं, लेकिन अगर आप 5 मई से पहले पहले इनरोलमेंट लेंगे तो आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि इसमें आप लोगों को बोर्ड की प्रिपरेशंस के हवाले से भी मुकम्मल गाइड किया जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम अगर बोर्ड के रिगार्डिंग आ रही है, वो भी आप लोगों के क्लियर करवाया जाएगा। तो ये हमारा बड़ा बोर्ड फ्रेंडली एक बैच है। जैसे आप लोगों की कराची बोर्ड वालों की डेट शीट भी आ गई हुई है, आप लोगों के मई के अंदर एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप लोगों को इस बैच के अंदर बोर्ड की प्रिपरेशंस के हवाले से भी मुकम्मल गाइडलाइन दी जाएगी। तो आप लोग अभी से इस बैच का हिस्सा बन जाएं, इस बात की वेट में ना रहें कि आप अभी सेकेंड ईयर के एग्जाम्स देंगे। अब सेकेंड ईयर के एग्जाम्स आप देंगे तो सेकेंड ईयर के एग्जाम्स देने के बाद तो आपके पास दिन ही टोटल 15-20 दिन बचेंगे MUET के टेस्ट में। और मेहरान यूनिवर्सिटी का टेस्ट कोई इतना ज़्यादा ईजी नहीं होता है कि आप 10-15 दिन में पढ़ के खुद से करके इन चीज़ों को कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है, और वो भी रेलिवेंट, और वो आपको पास एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे मिलती है। तो लाजमी तौर पे आप लोगों ने हमारे बैच को ज्वाइन करना है, जिसकी फ़ी जस्ट 6,000 है, वन टाइम पे करनी है। और ये आपकी 1 ईयर तक वैलिड रहेगी, जब तक आपका MUET के दोनों राउंड्स नहीं हो जाते ये फ़ी वैलिड है। NED के दोनों राउंड नहीं हो जाते, दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसके आपको एंट्रेंस की तैयारी करवाई जाएगी। इसी के अंदर आपको MD कैट की तैयारी करवाई जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोगों को फास्ट यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस की तैयारी करवाई जाएगी। फास्ट यूनिवर्सिटी आप लोगों ने कराची कैंपस में एडमिशन लेना है, मेन कैंपस इस्लामाबाद लाहौर में लेना है आप लोगों ने, मुल्तान कैंपस में पंजाब वाली साइड पे आप आना चाहते हैं, तो फास्ट के किसी भी कैंपस में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो फास्ट यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट आप लोगों के पास 7 to 18 जुलाई के करीब करीब हो रहे हैं, इनके दरमियान में हो रहे हैं, 7 to 18 जुलाई के दरमियान में। और एक ही ट्राई होती है, ये 7 to 18 में बार बार आप टेस्ट नहीं दे सकते, एक ही दफ़ा आप दे सकते हो। तो इसके लिए आप लोगों के पास चांस नहीं है। अगर फास्ट यूनिवर्सिटी की मुकम्मल तैयारी करनी है, हमारे बैच का हिस्सा बने। अगर आप लोगों ने जीके यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप पे आना चाहते हैं, स्कॉलरशिप अवेल करना चाहते हैं, वैसे तो जीके के अंदर बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स आप लोगों को ऑफर किए जाते हैं। एक स्कॉलरशिप होता है, अगर आप टॉप 20 पोजीशंस में आ जाते हैं ना इसके टेस्ट के अंदर, और आपको फुल फ्री ये एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं जीके वाले। इसके अलावा अगर आप लोगों ने प्यास यूनिवर्सिटी का राउंड 3 को तैयार करना है, ये भी फाइनल राउंड है, इसके लिए हमारे बैच का हिस्सा बने। अगर आप लोगों ने नस्ट का NET 4 तैयार करना है, अगर आप लोगों का एक ड्रीम है नस्ट जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना, तो आप लोग नस्ट NET
2024 आखिरी चांस है आप लोगों के पास 2025 के लिए। तो इस चांस को आप लोगों ने लाजमी तौर पे वेल करना है, एक्सपेरिमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है। आप लोग इस नंबर को अभी नोट करें, इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करें और आप लोग अपने इश्यूज को सामने रखें कि सर, और उसके बाद हमारे बैच का आप लोग हिस्सा बने। फॉर एग्जांपल, अगर तो आप गैप ईयर वाले या रिपीटर स्टूडेंट हो, आपके लिए तो बहुत ही चीजें आसान होगी ना, आप चुप करके हमारे बैच का हिस्सा बने, जो हमारे बैच की रूटीन है इसको फॉलो करते जाएं। आपको पूरा रिकॉर्डेड सेशन भी दिया जाएगा ताकि सुबह को बैठ के भी आप एक एक लेक्चर सुनो, दोपहर को भी सुनो और शाम को हमारी लाइव क्लासेस के साथ साथ अपनी पूरी प्रिपरेशंस करो। गैप ईयर रिपीटर वालों की ये रूटीन होगी। जिनके बोर्ड एग्जाम्स हैं वो शाम को हमारी लाइव क्लासेस होती हैं, डेली बेसिस पे हमारी लाइव क्लासेस होती हैं, वो डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस लो और सुबह दोपहर को अपने बोर्ड एग्जाम्स को टाइम दो। और बोर्ड एग्जाम्स भी आप लोगों के ऊपर नहीं ये स्पुर्द किया जाएगा कि आप जाने और आपका काम, वो भी हम आपको करवाएंगे। तो लाजमी तौर पे हमारा बोर्ड फ्रेंडली बैच है, इसको लाजमी ज्वाइन करें। जो सिंध वाली साइड पे जो कराची बोर्ड की डेट शीट आ चुकी हुई है, तो लाजमी तौर पे आप हमारे बैच का हिस्सा बने और हमारे बैच के थ्रू बोर्ड की भी तैयारी करें और हमारे बैच के थ्रू एमयूईटी की भी तैयारी करें, एनईडी की भी तैयारी करें, फास्ट की करें, जीकी की करें, नस्ट की करें, इसके अलावा एयर यूनिवर्सिटी की करें, बहरिया की करें। तो ये तमाम पाकिस्तान के टॉप 9 यूनिवर्सिटीज, कायदेवाम यूनिवर्सिटी है, कराची यूनिवर्सिटी है, तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट की तैयारी आपको हमारे एक सुपर प्रीमियम बैच के अंदर करवाई जाती है, जिसकी फी होती है जस्ट 6,000 वन टाइम पे करनी है। अभी सारे स्टूडेंट इस नंबर को नोट करेंगे, इस नंबर का स्क्रीनशॉट लेंगे, इस नंबर पे आप लोगों ने व्हाट्सएप करना है और एक दफ़ा तमाम की तमाम चीज़ों को आप लोग एक दफ़ा दोबारा से सुनेंगे। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, आपको ईच एंड एवरीथिंग डिटेल दी जाएगी। उसके बाद आप हमारे बैच का हिस्सा बने। बोर्ड फ्रेंडली बैच है, सुपर प्रीमियम बैच 5.0, जिसमें आप लोगों को बोर्ड की भी तैयारी करवाई जाएगी और तमाम इन एंट्री टेस्ट की तैयारी करवाई जाएगी। रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स के आप लोगों ने 5 मई से पहले पहले अपनी एनरोलमेंट लाजमी ले लेनी है। इस तक हमारे पास सीट्स अवेलेबल हैं और हमने रजिस्ट्रेशन ओपन की हुई है। 5 मई के बाद भी अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो लाजमी तौर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, हम सीट्स एक्सटेंड कर देंगे या न्यू बैच के अंदर आपको ऐड कर लेंगे। लेकिन अभी जो हमारा बैच है जो बोर्ड फ्रेंडली है, ये मोस्ट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको समझना पड़ेगा कि अभी आप लोग अगर इससे बैच का हिस्सा बनेंगे तो आपकी बोर्ड की तैयारी भी हो जाएगी। बोर्ड को खुद से करोगे, एक बच्चा कभी भी बोर्ड और एंट्री टेस्ट पैरेलल लेके नहीं चल पाता है, उसको कोचिंग की जरूरत पड़ती है। तो हमारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं, ऐसे हमारे पूरे फैकल्टी के अंदर टीचर्स हैं जो कि आपको तमाम ईच एंड एवरीथिंग बताएंगे, गाइड करेंगे, पढ़ाएंगे, आपकी कैरियर काउंसलिंग, आपके एंट्री टेस्ट को लेके चलेंगे, आपकी बोर्ड प्रिपरेशन करवाएंगे। डेली लाइव क्लासेस हमारी होती हैं, जिस दिन आपका बोर्ड का पेपर होगा उस दिन आपको रिलैक्स किया जाएगा एंट्री टेस्ट की क्लासेस से और आपको बोर्ड की तैयारी करवाई जाएगी। तो ये तमाम फीचर्स तमाम आप लोगों को हमारे प्रीमियम बैच के अंदर मिलते हैं, जिसमें आप लोगों को टॉप ऑफ द लाइन जो फैकल्टी है वो पढ़ाती है, हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बंदा पढ़ाता है। लाजमी तौर पे इस बैच का हिस्सा बने। इस नंबर को अभी नोट कर लें आप लोग, 0304066600। एनईडी की तैयारी करनी है, मेहरान की तैयारी करनी है, दाऊद यूनिवर्सिटी की, एमडी कैट फास्ट, तो ज्वाइन आवर सुपर प्रीमियम बैच। इंशाल्लाह ताला यू पीपल विल बी सो हैप्पी बाय ज्वाइनिंग आवर सुपर प्रीमियम बैच। इस वीडियो के अंदर लेक्चर को स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों के साथ मैं 5 इयर्स के पास्ट पेपर का डिटेल सॉल्यूशन आप लोगों को करवाऊंगा। इससे पहले फिजिक्स का आप लोगों को ऑलरेडी हम करवा चुके हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल मैथ का कंप्लीट पोर्शन करवाऊंगा। मैथ के 5 ईयर पास पेपर आप लोगों को मैं सॉल्व करवाऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, दिस ऑल एफर्ट इज डन बाय पास एजुकेशन सिस्टम। पास एजुकेशन सिस्टम आपके लिए सबसे पहले चीजें लेके आता है, मोस्ट ऑथेंटिक और सबसे पहले पास एजुकेशन सिस्टम चीजें आपके लिए लेके आता है। जैसे एनईडी के पास पेपर सॉल्व करवाया, मेहरान यूनिवर्सिटी के पास पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। एनईडी मैथ प्रिपरेशंस बाय पास एजुकेशन सिस्टम लिखें, एनईडी फिजिक्स पास पेपर बाय पास एजुकेशन सिस्टम लिखें, एनईडी इंग्लिश एंड गेम बाय पास एजुकेशन सिस्टम लिखें। एनईडी की भी तैयारी करें हमारे यूट्यूब चैनल से। बेहतर यह है कि हमारे बैच का हिस्सा बन जाए। अगर बैच की फी 6,000 वन टाइम है, इंतहाई मुनासिब है, इंतहाई मुनासिब है। अगर वो भी नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल से तैयारी आप लोग कर सकते हो, बेहतरीन लेवल की आपकी तैयारी हो जाएगी। और अगर आप हमारे YouTube चैनल से तैयारी करते हैं और हमारे प्रीमियम बैचेस से तैयारी करते हैं तो ये नंबर को नोट कर लें। इस नंबर पे अपने आप लोगों ने मार्क्स को शेयर करना है लाजमी तौर पे। आपका टारगेट होना चाहिए एनईडी के अंदर 95% से ऊपर लेने हैं, 95 प्लस आउट ऑफ 100 लेने हैं। मेहरान के अंदर आप लोगों का ये टारगेट होना चाहिए, तब जाके आप लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग एक मेरिट बनता है। और याद रहे, आपके मेरिट फार्मूला के अंदर एनईडी और मेहरान यूनिवर्सिटी के मैक्सिमम वेटेज है 60%। तो आप लोगों के ये स्कोर काउंट होते हैं एंट्री
टेस्ट के। पार्ट टू तो आपका कहीं पे भी मेरिट फार्मूला में आ ही नहीं रहा। वो तमाम स्टूडेंट जो गैप ईयर पे हैं, ये जो रिपीटर है, उनके भी एफएससी के जो पहले मार्क्स हैं वो काउंट होंगे। और ये फर्दर आप यूनिवर्सिटी वालों से भी एक चीज डिस्कस कर सकते हैं कि बाद में आपके मार्क्स को अपडेट भी किया जाता है जो रिपीटर होते हैं। लेकिन आप में से मैक्सिमम वो स्टूडेंट हैं जो अभी सेकेंड ईयर के एग्जाम्स दे रहे हैं। तो ये चीज अब आपको समझनी है मेरे भाइयों बहनों, ये चीज समझो कि आप लोगों के मेरिट फार्मूला में पार्ट वन के स्कोर आएंगे और आप लोगों के एंट्री टेस्ट के स्कोर आएंगे, ये एनईडी और मेहरान के। पार्ट टू के स्कोर तो है ही नहीं, उधर आपको 70% तक बस अटेन करने हैं, उसको मेंटेन रखना है। अगर आप उसके पीछे इतना लग के अपना एंट्री टेस्ट खराब कर बैठे तो फिर 2025 में एडमिशन नहीं होगा, गैप ईयर पे चले जाओगे, और वो अच्छी चीज नहीं होती है। इस चीज की वजह से हजारों की तादाद में ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मैं जानता हूँ गैप ईयर पे चले जाते हैं, उनको गाइडलाइन नहीं प्रॉपर मिलती। बोर्ड को इतना ज्यादा वो सीरियस लेके चल रहे होते हैं, इतना ज्यादा, नो डाउट बोर्ड को साथ साथ लेके चले, लेकिन इतना ज्यादा कर रहे होते हैं कि एंट्री टेस्ट गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता है। एनईटी 1 2 3 गुजरा पता ही नहीं चला। फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट सर पे आ गया है। इसके अलावा प्यास यूनिवर्सिटी के दोनों राउंड गुजर चुके हुए हैं, एक तीसरा राउंड है। एयर यूनिवर्सिटी का आप लोगों के पास आ गया, 3 मई को टेस्ट आ रहा है। बैरियर यूनिवर्सिटी के करीब आ गए हैं। इसके अलावा आप लोगों के पास मेहरान यूनिवर्सिटी, ये वाला एनईडी यूनिवर्सिटी, इनके आप लोगों के टेस्ट करीब आ गए हुए हैं। तो थिंग इसके आपको ये चीज समझनी है कि एंट्री टेस्ट वो चीज़ है जिसने आपको सिलेक्शन देनी है टॉप 9 यूनिवर्सिटीज के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, लाजमी तौर पे अपने एंट्री टेस्ट की तैयारी करें, एनईडी का ख्वाब पूरा करें, मेहरान यूनिवर्सिटी में जाने का ख्वाब पूरा करें, हमारे प्रीमियम बैचेस से तैयारी कर लें या यूट्यूब चैनल से तैयारी करें। और आप लोगों ने अपने मार्क्स और रिव्यूज एनईडी के बारे में, मेहरान के बारे में जब आप टेस्ट देखे हैं इस नंबर पे शेयर करना है। इतनी एफर्ट्स की जाती हैं तो लाजमी तौर पे आप लोगों ने अपने बाकी फ्रेंड सर्कल में भी, अपनी फैमिली में जितने भी आप लोगों के दोस्त अहबाब हैं जो एनईडी मेहरान की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ ये शेयर करना है। अभी वीडियो को पॉज करके शेयर कर लें, आप लोगों के ये कुछ सेकंड्स लगेंगे। इससे ये होगा उन लोगों का भी मैक्सिमम फायदा हो जाएगा ना, कि जो इतनी ज्यादा फीसेस अफोर्ड नहीं कर सकते, फ्री ऑफ कॉस्ट वो घर बैठ के ये तमाम चीजें कर सकते हैं। आई होप आपको तमाम चीजें क्लियर हुई होंगी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम अपने लेक्चर की तरफ मूव करते हैं और आज के लेक्चर के अंदर हम मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के मैथ के पोर्शन को इंशाल्लाह ताला क्रैक करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है कि कोसाइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा की वैल्यू बताएं। तो वेरी फर्स्ट थिंग कि यहाँ पे देखें हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो सबसे पहले आप लोग इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1, 1 का स्क्वायर रूट 1, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स इनटू 1 होता है। और कॉस किस पे 1 होता है, दैट इज एट 0 डिग्री, 0 डिग्री। तो ये 0 डिग्री के ऊपर कॉस ऑफ 0 1 होता है और कॉस ऑफ 90 हमारे पास 0 होता है। तो कॉस 0 पे 1 होता है ना, तो इसलिए कॉस थीटा 1 किस पे आएगा, 0 डिग्री पे आएगा। सो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, दैट विल बी डेल्टा ऑप्शन। आई होप आप लोगों को तमाम चीजें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि साइन 2x हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा। अब ये मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोगों का एक क्वेश्चन पूछा गया। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो जो साइन 2x हमारे पास होगा, साइन 2x विल बी इक्वल टू 2 साइन ऑफ x, 2 साइन ऑफ x और कोसाइन ऑफ x, तो ये इसके इक्वल आएगा। और यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो कि सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। सो सी ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, दैट विल बी राइट ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन। क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ y इज इक्वल टू x9 प्लस 3x4 प्लस 2 देन फाइंड 4 डेरिवेटिव। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों ने देखना है हमारे पास जो बेसिक फंक्शन लिखा हुआ है, वो बेसिक फंक्शन हमारे पास क्या लिखा हुआ है, वो बेसिक फंक्शन हमारे पास लिखा हुआ है x9 प्लस 3x4 प्लस 2। तो x9 का आ गया 9x8 प्लस 3 बाहर निकला, अंदर x4 का 4x3, तो ये बन गया 12x3। गॉट इट, यहाँ पे ये फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास बनेगा। अब सेकंड डेरिवेटिव लेंगे यानी y सेकंड लेंगे, तो ये कितना बनेगा, 9 बाहर निकला, अंदर x8 का 7x, तो ये कितना बन गया 72x7, और 12 बाहर निकला और अंदर हमारे पास x क्यूब का 3x स्क्वायर, तो 12 3 36, तो ये बन गया 36x स्क्वायर। गॉट इट। उसके बाद आ जाओ तीसरे डेरिवेटिव के ऊपर, तीसरा डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 72 बाहर निकला, अंदर 7x स्क्वायर का हमारे पास x7 का 7x6 आ गया, तो 7 इंटू 72 दैट विल बी 504x6 प्लस 36 बाहर निकला, अंदर x स्क्वायर का 2x, 36 इंटू 2 दैट विल बी 72x। अब आ जाओ चौथे डेरिवेटिव के ऊपर, तो चौथा डेरिवेटिव लेंगे, 504 बाहर निकलेगा, 504, 504 बाहर निकला, x6 का 6x5,
अब 6 × 5 और 6 कितना बनता है, दैट इज इक्वल टू 3024। और आगे एक्स 5 आ गया और प्लस 72, बाहर अंदर एक्स का 1। तो चेक कर लो ये कहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज इन डेल्टा ऑप्शन। मजा आया या नहीं आया? उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नाइन टर्म ऑफ द एक्सपेंशन एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 6, द टर्म नंबर एक्स सी टू द एक्सपेंशन पावर प्लस 1, इट शुड बी जीरो। तो यहाँ पे आगे आप लोग चेक कर लो कि इसकी नाइन्थ टर्म हमारे पास क्या बनेगी। भाई सोचने वाली बात है कि बाइनोमियल एक्सपेंशन में हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो n+1 के इक्वल है। तो 6 + 1 = 7। तो इसके टर्म्स ही टोटल 7 है, तो नाइन्थ वाली काय को आएगी टर्म, इसलिए तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा कि भाई इसकी नाइन टर्म जीरो होगी। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सेट है, बी सेट है, सी सेट इज ट्रू। तो ये हमारे पास कौन सी बात ठीक यहाँ पे होगी? तो यहाँ पे चेक कर सकते हो कि हमारे पास अगर मैं इन दोनों का ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करूं तो क्या ए और बी में कुछ कॉमन आ रहे हैं? तो वो 3 आ रहा है कॉमन, चेक कर लो वो 3 आ रहा है। तो क्या ये बात हमारे पास ठीक लिखी हुई है सी ऑप्शन में? बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। तो मैं सी ऑप्शन को हाईलाइट कर लूंगा कि सी ऑप्शन जो हमारे पास है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल को फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों को पता ही है हीरो फॉर्मूला यूज किया जाता है, या आप लोग यूज करते हैं हमारे पास 1 × 2 बेस इंटू हाइट वाला यूज करते हैं। तो यहाँ पे चेक कर लो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बनेगा, दैट विल बी, ये बी वाला ऑप्शन सही है और डी वाला सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए था बी एंड डी वाला, तो वो हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा। गॉट इट? अच्छा जी, तो यहाँ पे ये चेक कर सकते हो ये हमारे पास क्या बनेगा, दैट विल बी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी और डी में हमारे पास राइट ऑप्शन है। ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारे पास ये बेसिकली क्या होता है, ज्यादा इसमें इफेक्टिव अगर अगर ये वाला आ जाए तो फिर बी वाले को आपने चूज करना है, ये ज्यादा इफेक्टिव है जो हीरो फॉर्मूला हमारे पास होता है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, देन द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम विल बी। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हमारे पास किसके इक्वल होगी? तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay हमारे पास लिखा हुआ है, तो इसकी लेंथ हमारे पास कितनी होती है पैराबोलिक की, दैट विल बी इक्वल टू 4a। तो ये 4a के इक्वल होती है, उसका कोफिशिएंट होता है जो लीनियर वाला होता है। उसके बाद है फाइंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एट एफ इंटू डी+1। तो इसमें डी+1 पुट कर दें, तो एक्स स्क्वायर की जगह पे आपने क्या पुट किया, डी+1 ऊपर होल स्क्वायर, एक्स की जगह पे भी डी+1 किया, ए प्लस बी को होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस डी+1 आ गया। तो ये कितना बन गया, डी स्क्वायर प्लस 3d+2। तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है, डी स्क्वायर प्लस 3d+2। तो ये हमारे पास अल्फा ऑप्शन में लिखा हुआ है, सो अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। गॉट इट? उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं, तो हमारे पास से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है। फाइंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, आपने एफ ऑफ आयोटा फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे चेक कर लो, आप लोग इसको सिंप्लीफाई करके लिख लोगे कैसे? यहाँ पे आप लोगों ने x की जगह पे आयोटा स्केयर -1 अपॉन में आयोटा -1, आयोटा का स्केयर किसके इक्वल आ गया, ये हमारे पास -1 अपॉन में आयोटा -1 आ गया। तो ये -2 अपॉन आयोटा -1 हमारे पास बना, ये हमारे पास -2 अपॉन आयोटा -1 के इक्वल बना, बिल्कुल बना। तो यहाँ पे अगर आप लोग इसको रैशनलाइज करके लिख लो, तो ये आयोटा +1 और डिवाइड बाई आयोटा +1, तो ये -2 इंटू आयोटा +1 और नीचे की दुनिया में आयोटा का स्क्वायर और -1 आ गया। ऐसे आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो ये -2 इंटू आयोटा +1 डिवाइडेड बाई आयोटा स्क्वायर -1 और -1, तो -2 आ गया, -2 से कैंसिल हुआ। तो आयोटा +1 इज द राइट आंसर। गॉट इट? तो यहाँ पे हमारे पास आयोटा +1 आएगा जो कि हमारे पास बीटा ऑप्शन में मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के एक मुकम्मल स्केड्यूल में तैयारी करना चाहते हो तो आप लोग लाजमी तौर पे हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं। इस बैच की ब्यूटी ये है कि इस बैच में आपको MUET की मुकम्मल प्रिपरेशंस करवा दी जाएगी। इसमें MUET के राउंड 1 राउंड 2 की मुकम्मल प्रिपरेशंस करवाई जाएगी। लाजमी तौर पे भी ज्वाइन करें, ये बोर्ड फ्रेंडली हमारा बैच है। कराची बोर्ड वालों के आप लोगों के डेट शीट्स आ गई हुई हैं, तो आप लोगों के अब जो सिंध के प्रिंसिस से आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स भी साथ आएंगे। तो हमारा ये जो प्रीमियम बैच है ये इतना बोर्ड फ्रेंडली है कि आप लोगों को बोर्ड की प्रिपरेशंस भी करवाई जाएगी। और आपको कौन सा इशू है आप लोग बताएं, कि बोर्ड की भी तैयारी आपको हमारे बैच में करवाई जाएगी, साथ आपको MUET के राउंड 1 की भी मुकम्मल तैयारी होगी, राउंड 2 की भी मुकम्मल तैयारी होगी। NED का राउंड 1 भी आपको मुकम्मल तैयार करवाया जाएगा, राउंड 2 भी करवाया जाएगा। दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की तैयारी करवाई जाएगी, MD कैट की तैयारी करवाई जाएगी। इसमें आपको फास्ट यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स तैयार करवाया जाएगा, जीके यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स की तैयारी करवाई जाएगी। इसमें आपको प्यास यूनिवर्सिटी का राउंड 3 तैयार करवाया जाएगा।
इसके अंदर आप लोगों को नस्ट का NET 4 तैयार करवाया जाएगा। इसी के अंदर आप लोगों को पाकिस्तान की तमाम टॉप 9 यूनिवर्सिटीज कैंडिडेट्स की तैयारी करवाई जाएगी। तो लाजमी तौर पे अभी आप लोग हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो। इस नंबर पे कांटेक्ट करें, अभी इस नंबर को नोट करें, वीडियो को पॉज करें, अभी इस नंबर को नोट करें और अपने MUET की तैयारी के लिए अभी आज से ही हमारे बैच का हिस्सा बने, विदाउट गोइंग फॉर एनी एक्सपेरिमेंट। लाजमी तौर पे हमारे बैच का आप लोगों ने हिस्सा बनना है। उसके बाद नेक्स्ट मूव करें तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11 कि n × n - 1 में 2 इज द फॉर्मूला फॉर n टर्म, देन चूज द करेक्ट। हमारे पास चूज करेक्ट क्या होगा, इसमें n की जगह 1 पुट करो, तो 1 × 1 - 1 0, 0 into समथिंग एंड डिवाइड बाय 2, दैट विल बी इक्वल टू 0। सो यू कैन से दैट कि इस पूरे का आंसर 0 आ गया। अब इसके बाद आप लोग पुट करो जनाब यहाँ पे 2, तो 2 × 2 - 1 2 आ गया हमारे पास, 2/2 कितना आ गया, 1 आ गया। उसके बाद यहाँ पे आप लोग 3 को पुट करो, तो 3 × 3 - 1, तो 2 आ गया, 3 × 2 6/2, दैट विल बी 3। सो नेक्स्ट टर्म 3 आ गई। उसके बाद 4 पुट करो, 4 × 4 - 1 3 अपॉन में 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 आ गया। सो नेक्स्ट वन विल बी 6। अब 5 पुट करो, 5 × 5 - 1 4 डिवाइड बाय 2, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10। तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज इन डेल्टा ऑप्शन। सो डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। जल्दी में इस ए वाले को चूज नहीं कर लेना, चेक करो 1 2 3 पहले, उसके बाद 6, 3 का डिफरेंस आया, पहले 2 का फिर 3 का, अब ये आगे 10 आना चाहिए। तो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा ऑप्शन। ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट मूव करें तो हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू, एज यू नो 2 पाई 90 का इवन मल्टीपल है, साइन का साइन रहेगा 2 पाई प्लस थीटा। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, आप लोग जानते हो, यहां तक 90 180 270 360, तो 2 पाई तक तो 360, यहाँ पे इसमें कुछ एंगल ऐड करोगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होते, तो साइन ऑफ थीटा का साइन ऑफ थीटा आएगा। सो राइट ऑप्शन विल बी साइन ऑफ थीटा, सो दैट विल बी इन योर अल्फा ऑप्शन। सो अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, tan ऑफ 60 डिग्री हमारे पास किसके इक्वल होता है। एज यू नो tan ऑफ 60 हमारे पास होता है, दो वैल्यूज लाजमी तौर पे याद रखो। tan ऑफ 30 डिग्री होता है 1/√2, और tan ऑफ 60 डिग्री हमारे पास होता है √3। सो दैट इज वाई हमारे पास राइट ऑप्शन विल बी अल्फा ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास tan की कोई भी वैल्यू √3/2 पे नहीं बनती, tan 45 पे 1 होता है, और ये हमारे पास 30 पे होता है। गॉट इट। उसके बाद नेक्स्ट मूव करें, व्हेन लाइंस आर कोलिनियर कोइंसिडेंट देयर, अगर हमारे पास लाइंस को इंसिडेंट्स आ जाएं तो इनके अंदर क्या कौन सी प्रॉपर्टी सही होती है। तो याद रख लो, जब हमारे पास लाइंस क्या आ जाती हैं, कोइंसिडेंट, तो हमारे पास याद रखना है कि उनकी सारी रेशियोज क्या आ जाती हैं, इक्वल आ जाती हैं। यानी A1/A2 विल बी इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो हमारे पास राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट मूव करें तो इफ x इतना है, 6 है, y 9 है, द सर्कल ये है, पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल और इनसाइड। तो ये पॉइंट आप लोगों ने सर्कल की इक्वेशन में पुट करने हैं, तो चेक करो, पुट करते हैं। x की जगह पे 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81 इक्वल टू 100। तो चेक कर लो, 36 और 81, तो 87 97 और 107 और 117, तो 117 आया विच इज ग्रेटर देन 100। इट मींस कि वो जो हमारे पास पॉइंट होगा वो आउटसाइड द सर्कल आएगा। अगर लेस देन होता तो फिर इनसाइड आना था, अगर जीरो आ जाता, इक्वल आ जाता तो फिर ऑन द सर्कल होना था। उसके बाद अ ग्रुप इज, ग्रुप की डेफिनेशन हमसे पूछी गई, भाई ग्रुप होता क्या है। याद रख लो, ग्रुप हमारे पास क्या होता है, अ नॉन एम्प्टी सेट। अ नॉन एम्प्टी सेट होता है हमारे पास, और नॉन एम्प्टी सेट में हमारे पास क्या कुछ होता है, नॉन एम्प्टी सेट विद बाइनरी ऑपरेशन, नॉन एम्प्टी सेट विद बाइनरी ऑपरेशन दैट एसोसिएटिव हैज एन आइडेंटिटी एलिमेंट एंड एवरी एलिमेंट हैज एन इनवर्स। ये ग्रुप की डेफिनेशन होती है। उसके बाद है, इफ द पॉइंट्स 1a 2 3 -3 4 5 a 6 आर पैरेलल, देन द वैल्यू ऑफ a विल बी। आप लोग जानते हो, जब हमारे पास पॉइंट्स क्या आ जाते हैं, पैरेलल आ जाते हैं, तो आप यहाँ पे कौन सी टेक्निक को अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे इनके स्लोप्स को निकालो, जैसे इन दोनों को डील करो, इन दोनों को डील करो, और इनके स्लोप्स को आप क्या कर सकते हो, इक्वेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहां से आप ए की वैल्यू निकाल सकते हो। तो आप लोग यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं अगर M1 स्लोप की बात करता हूँ, तो M1 कैसे निकलेगा, ये हमारे पास y2 - y1 अपॉन में x2 - x1, दैट विल बी 3 - a अपॉन में 2 - 1, तो दैट विल बी इक्वल टू 3 - a। गॉट इट। उसके बाद M2 स्लोप की बात करो, तो M2 स्लोप किसके इक्वल आएगा, 6 - 4, दैट विल बी 2, और डिवाइडेड बाई ये हमारे पास 5a - 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5a + 3 बन गया। अब ये दोनों स्लोप्स हमारे पास निकले हैं, M1 M2, तो आपने इनको क्या कर लेना है, इक्वेट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, इस स्लोप के इक्वल ये 2/5a + 3 लिख लेते हैं। अब ये नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 × अब इसको मल्टीप्लाई करो, 3 को पहले दोनों सो, तो ये 15a
प्लस 9, तो ये -5a² और -3a आ गया। तो ये 2 = 15a प्लस 16a। 15a, ये हमारे पास कितना, 15a प्लस ये माइनस आ रहा है, तो ये कितना बन गया, दैट विल बी 12a, और प्लस का 9 और माइनस का 5a²। अब इसको इधर भेज दो, तो ये हमारे पास कितना बन गया, दैट विल बी इक्वल टू 5a²। ये इधर आया, ऐसे ही है। ऑलरेडी हमारे पास क्या मौजूद है, ऑलरेडी ये 2 मौजूद है, 9 भी इधर आएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, -7, और 12 इधर आके -12a = 0, क्योंकि a² वाली नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अब ये पूरी आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, इसको आप देख सकते हो। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके हम आसानी से a की वैल्यू को निकाल सकते हैं, बिल्कुल x की तरह डील करो। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लोग लगाएंगे तो हमारे पास a की वैल्यू क्या क्या निकलेगी, अप्रोक्सीमेटली हमारे पास जो a की वैल्यू निकलेगी दैट विल बी इक्वल टू, अब दो वैल्यूज हमारे पास, एक हमारे पास a की वैल्यू आ गई 2.8 के करीब, एक a की वैल्यू हमारे पास -0.48 के करीब आ गई। अब याद रखिएगा हमारे पास ये जो है, फॉर एग्जांपल लिखो है 13/5, इसको 2 पॉइंट समथिंग लिखा जा सकता है ना, सो दैट इज वाई हमारे पास बेस्ट ऑप्शन क्या बनेगा, दैट विल बी सी ऑप्शन। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को आप लोगों ने सॉल्व करना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया, -1 प्लस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3/2 16 है, और आगे इसकी पावर 16 आ रही है, यहाँ पे माइनस आ रहा है। तो एज यू नो दैट कि हमारे पास ये सारी की सारी वैल्यू किसकी इक्वल होती है, एक वैल्यू ये वाली हमारे पास ओमेगा की इक्वल होती है, याद रख लो। ओमेगा होता है -1 प्लस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3/2, और ओमेगा स्क्वायर हमारे पास होता है -1 माइनस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3/2। एज यू नो दैट कि इसकी जगह पे ओमेगा आ जाएगा, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, दैट विल बी ओमेगा 16, और ये हमारे पास कितना बन जाएगा, ये ओमेगा स्केयर है। तो ओमेगा स्केयर हमारे पास, ओमेगा स्केयर की पावर कितनी बन जाएगी, 16 बन जाएगी, ऐसे ही है। तो ये हमारे पास टोटल बना, इसको क्या लिख सकते हो, ओमेगा.ओमेगा 15 प्लस ये ओमेगा 32 बन रहा है। अब ओमेगा 32 को आप क्या लिख सकते हो, ओमेगा 30.ओमेगा स्केयर। अब ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो इधर से निकला ओमेगा, प्लस ओमेगा 3 रेज टू पावर 10, तो ओमेगा क्यूब की पावर 1 और उसकी पावर 10 हो, जो भी हो 1 ही आएगा। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 1, और ये साथ में आ गया ओमेगा स्केयर। एज यू नो दैट 1 प्लस ओमेगा स्केयर किसके इक्वल होता है, 0। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर किसके इक्वल आएगा, 1 उधर भेजो, -1। सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा ऑप्शन, दैट इज योर राइट आंसर। सारे बच्चे बताएंगे यहां तक फुल डन हुआ, एवरीबडी क्लियर, फुल मजा आ रहा है, फ्लो बन रहा है। ऐसे मेहरान यूनिवर्सिटी को आप लोगों ने इस करना है, ऐसे तैयारी करके जानी है, बेहतरीन नंबर लेने और हमारे सारे रिजल्ट्स को शेयर करना है। आगे चलते हैं जी। Next one is, if the coefficient of x cube and x4 are in the ratio of 8:15 in the expansion of ये वाला, then find n। n की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। एज यू नो दैट कि हमारे पास अब n की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, अब टोटल हमारे पास एक्सपेंशन में n आ रहा है, हमें नहीं पता कि इसके नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी। n इक्वल टू वो इसके नंबर ऑफ टर्म्स एक ऐड आपने करके लिखना था, लेकिन यहाँ पे तो वो n लिखा हुआ है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे चेक कीजिएगा, हम यूज करेंगे फॉर्मूला हमारे पास जनरल टर्म वाला। वो जनरल टर्म वाला हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल टू tk+1 इक्वल टू n के, यहाँ पे कॉम्बिनेशन, और आगे हमारे पास 2 2 आगे, और इसकी पावर हमारे पास से n-k, और आगे 3x⁻k। अब इसको आप अगर कोफिशिएंट एक्स क्यूब की बात की जाए, तो एक्स क्यूब अगर कोफिशिएंट की बात की जाए ना, एक्स क्यूब और x4 की, तो एक्स क्यूब कोफिशिएंट हमारे पास कितना बन जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्स क्यूब कोफिशिएंट हमारे पास उसका बन जाएगा n3। n3 हमारे पास बना, और साथ में 2n-3 और 3 रेज टू पावर 3 बन गया, ऐसे ही है। x4 की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास कितना बनेगा, n4 हमारे पास बन गया, और साथ हमारे पास 2n-4 और 3 रेज टू पावर 4 बन जाएगा। अब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ क्या हमने फाइंड आउट करना है, एक्स क्यूब एंड x4 आर इन द रेशियो ऑफ 8:15। तो ऊपर की दुनिया में एक्स क्यूब का लिखें, एक्स क्यूब का हमारे पास एक्सपैंड करके लिख लें, तो ये हमारे पास n×3 बना, और साथ में हमारे पास 2n-3, 3 का क्यूब कितना बन गया, 27, और डिवाइडेड बाई ये n×4 बना, n×4 ऐसे ही है। और ये हमारे पास बन गया 2n-8, और इसका हमारे पास 3 की पावर 4 कितनी बनती है, दैट इज इक्वल टू 81, और रेशो कितनी है, 8:15 है। लो जी, अब यहाँ पे आप लोगों ने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख लेना, जैसे हमारे पास यहाँ पे 27 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, तो ये हमारे पास वैल्यू यहां से कितनी बन जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे नीचे कर रहा हूं कि 5 × n3, और ये हमारे पास 4 × n4 के इक्वल आएगा। अब यहां से आपने सिंपल इज दैट आपने n को इवेल्युएट करना है। अब n3 को अलग से इस पे अप्लाई कर लो कॉम्बिनेशन का, और n4 पे अलग कर लो, यानी n3 क्या बनेगा, n × n-1 n-2 डिवाइड बाई 6, और n4 कितना बनेगा, n × n-1 n-2 n-3 डिवाइड बाई
24। लो जी, यहाँ पे अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 5 से, और इस N4 को करना है 4 के साथ। तो ये कितना बन जाएगा, 5/6, दैट विल बी इक्वल टू 4 × n - 3 डिवाइड बाई 24। तो यहाँ से 5 = n - 3 हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी बन जाएगी, n की वैल्यू हमारे पास 8 आ जाएगी। सो दैट विल बी योर राइट आंसर, दैट इज इन बीटा ऑप्शन। ऐसे भी क्वेश्चन आपको एक आधा मैदान के अंदर देखने को मिलेगा जिसमें बहुत ज्यादा लेंथी कैलकुलेशंस आपको करना पड़ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे चेक करें तो हमारे पास इफ यहाँ पे u गिवन है, a गिवन है, b गिवन है, c गिवन है, आपने a यूनियन b यूनियन c होल कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो सिंपल इज दैट, आपने इन सब का अगर कंप्लीमेंट निकालें तो यहाँ, सॉरी यूनियन निकालें, यूनियन है ना, तो यूनियन निकालेंगे तो कितना बनेगा, दैट विल बी 1 2 3। इसके अलावा तो कोई और मौजूद नहीं है। अब इसका कंप्लीमेंट निकालने के लिए एज यू नो दैट कि u माइनस ये हमें करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमारे पास ये टोटल किसके इक्वल आ जाएगा, ये तो हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाएगा। क्यों बोला, क्योंकि यू के वो सारे एलिमेंट जो इसमें ना हो, तो भाई यू के तो सारे एलिमेंट इसमें होते हैं। क्यों बोला, क्योंकि यू होता है यूनिवर्सल सेट। ये वो सेट होता है जिसमें सारे एलिमेंट्स के जो सारे सेट के एलिमेंट्स हैं वो पाए जाते हैं। सो दैट इज वाई हमारे पास क्या होगा, एक एम्प्टी सेट होगा, एक फाई सेट होगा। सो दैट इज वाई हमारे पास जो बीटा ऑप्शन है दैट विल बी राइट आंसर। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इनवर्स फाइंड आउट करना है। एज यू नो दैट कि इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसको ए इनवर्स कह लेते हैं, ये ए सेट है, तो ए इनवर्स हम कैसे निकाल लेते होते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे सिंपल इज दैट हमारे पास ए एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में ए का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले देखें, अब एडजॉइंट इसका हमारे पास क्या बनेगा, एडजॉइंट बनता है इन दोनों की पोजीशंस को चेंज करो और इसके साइंस को चेंज कर दो। तो यहाँ पे 3 का साइन कितना हो जाएगा, दैट विल बी -3, और 5 का साइन हो जाएगा -5। इसकी पोजीशन चेंज करो तो वैसे ही रहेगा। डिटर्मिनेंट लेते हैं, 4 4 बार 16, 16 -15 दैट विल बी 1। तो इसका डिटर्मिनेंट आ गया 1। तो ए इनवर्स का वैल्यू आएगा दैट विल बी 4 - 3 - 5 4। सही से बताएं, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, फुल क्लियर हो रही हैं चीजें। 4 - 3 - 5 4, अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। फुल क्लियर है, फुल ऐसे प्रॉपर आपको मैथ मेहरान का फील होना चाहिए, पता चलना चाहिए। तो लाजमी तौर पे ये तमाम की तमाम चीजें आगे आप लोगों ने अपने शेयर करनी है फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी। अच्छा, ये एस आई एफ का मतलब होता है स्टैंडर्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अज्यूमिंग दिस रेफर टू स्टैंडर्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर अ लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर फर्स्ट ऑर्डर जो हमारे पास बनेगा वो हमारे पास क्या बनता है, दैट इज ई रेज टू पावर इंटीग्रल पी इंटू डी एक्स। ये हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा। ये हमारे पास बुक के ऊपर एज इट इज उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास है कि ये हमारे पास एक पूरे का पूरा एक हमारे पास मैट्रिक्स लिखा हुआ है जिसमें एक्स प्लस वाई आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। यहाँ पे चेक करो तो एक्स प्लस वाई हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंपल इज दैट, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को अगर आप लोग देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 3y, और आगे हमारे पास क्या बनेगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी ये चेक करो तो ये हमारे पास आगे 4 बना और प्लस, और आगे 4x को पकड़ें ये सेकंड कॉलम को, और इसको आगे 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये हमारे पास क्या बन गया, दैट विल बी इक्वल टू 12y + 12x, और इक्वल टू ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, दैट इज इक्वल टू 24। एज यू कैन सी ये 24 के इक्वल है। इसी तरह हमारे पास ये क्या बन जाएगा, दैट विल बी जो 12y + 12x इक्वल टू 24 है ना, तो यहां से सिंपल इज दैट आप लोग एक बल्कि काम करते हैं 12 को कॉमन ले लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, x + y = 2 बन जाएगा, 12 कॉमन लेके उधर चल के भेज दिया। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। इसके बाद ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम था, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करें। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 3y × 1 + 4x × 2 8x बन गया, और ये इक्वल टू 3y + 8x बन जाएगा। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो हमारे पास क्या बन जाएगा, 8x + 3y = 11। तो ये दो इक्वेशन बन गई। अब इसमें से x और y को फाइंड आउट करना मेरे ख्याल में कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे मजे की बात है उसने x + y पूछा हुआ था ना, तो वो तो 2 के इक्वल हमारे पास निकल आया। सो दैट इज वाई बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके जी। उसके बाद है हमारे पास 24 वाला क्वेश्चन। 24 वाला क्वेश्चन है 3 7 11 15 19। तो यहाँ पे आगे सीक्वेंस हमारे पास ये क्या बनेगा इसका हम चेक कर लेते हैं। तो 7 - 3 4 होता है, 11 - 7 4 होता है, 15 - 11 4 होता है, 19 - 15 4 होता है। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद है हमारे पास
क्या आगे 23 आनी है टर्म? बिल्कुल आगे 23 आनी है, ऐसे ही है। तो ये हमारे पास है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास इन द एक्सपेंशन ऑफ 8x प्लस 1 अपॉन एक्स द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स हमारे पास कितनी जाएगी? तो याद रख लो वो हमारे पास हाईएस्ट पावर इसकी कितनी जाएगी, दैट विल बी x8, सो अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एट वर्टिसेस। जब वर्टिसेस गिवन हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम किस तरीके से निकाल सकते हैं? दैट इज कैलकुलेटेड बाय 1/2 x1 ये वाला, और y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर एच के एंड द रेडियस आर इज, वो हम किस तरीके से कर सकते हैं? स्टैंडर्ड एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर एज यू नो ऑल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू, जी ऑफ एक्स इतना है, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू टू, देन एक्स की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे अगर आप लोग चेक करो तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे? एक्स प्लस वन और प्लस टू, तो ये हमारे पास कितना बन गया? दैट विल बी एक्स प्लस थ्री के इक्वल आ गया ना। तो यहां से x प्लस थ्री है किसके इक्वल? उसने टू के इक्वल बोला था, x इक्वल टू वन आ गया। सो राइट ऑप्शन विल बी वन, यानी कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मतलब है इस एफ फंक्शन के अंदर g की वैल्यू पुट करो। एफ फंक्शन क्या है? x प्लस टू है, इसमें जहां पे x है वहां पे g की वैल्यू पुट करो, तो x की जगह पे g पुट करो। g की वैल्यू कितनी है? x प्लस वन है, आगे प्लस टू का टू आ गया, तो x प्लस थ्री बना, ठीक है। और ये वैल्यू आ किसके इक्वल रही है? टू के इक्वल, तो इसको टू के इक्वल लिखो। तो x इक्वल टू वन आया, थ्री उधर चल के ये हमारे पास माइनस वन हो गया ना, तो माइनस वन बनना चाहिए, माइनस वन। थ्री उधर चल के माइनस का बनेगा, तो ये हमारे पास क्या बनेगा? दैट विल बी माइनस वन, माइनस वन विल बी राइट आंसर, ठीक है। ये देखो ना, थ्री उधर चल के माइनस हो जाएगा ना, तो टू माइनस थ्री, तो आंसर आएगा माइनस वन। अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, गॉट इट। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास है, तो तीन डेरिवेटिव निकाले। पहला डेरिवेटिव क्या होगा? टू बाय निकला, फाइव एक्स स्क्र का फाइव एक्स फोर आ गया, फाइव एक्स फोर आ गया, बिल्कुल बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। टू बाहर एक्स फाइव का फाइव एक्स फोर आ गया, और आगे प्लस थ्री थ्री एक्स स्क्र आ गया, तो ये कितना बना? ये हमारे पास बना टेन एक्स फोर प्लस नाइन एक्स स्क्र, पहला डेरिवेटिव। अब हम निकालते हैं दूसरा डेरिवेटिव। दूसरा डेरिवेटिव टेन बाहर निकला, अंदर एक्स फोर का आ गया फोर एक्स क्यूब प्लस नाइन बाहर, अंदर एक्स स्क्र का आ गया टू एक्स, तो कितना बन गया? फोर्टी एक्स क्यूब प्लस एटीन एक्स। ओके जी। उसके बाद तीसरा डेरिवेटिव के लिए फोर्टी बाहर निकला, एक्स क्यूब का थ्री एक्स स्क्र प्लस एटीन आ गया। ओके, तो फोर्टी थ्री जा हमारे पास कितना बनता है? दैट इज वन ट्वेंटी, तो वन ट्वेंटी एक्स स्क्र प्लस एटीन। ओके, वन ट्वेंटी एक्स स्क्र प्लस एटीन, दैट इज इन अल्फा ऑप्शन, सो अल्फा ऑप्शन इज योर राइट आंसर। उसके बाद टू डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ थर्टीन। क्या सम थर्टीन आ सकता है? भाई सम थर्टीन कैसे आएगा, जरा सोचे तो सही। भाई सम थर्टीन आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, जीरो, क्योंकि सम मैक्सिमम आपका 12 आ सकता है। कि ये दो डाइस को रोल करो, एक पे भी 6 आए, दूसरे पे भी 6 आ जाए, तो दोनों दफा 6 6 आ जाए, तो 12 की पॉसिबिलिटी बन सकती है, वो भी वन बनेगी, वो भी वन बनेगी, ठीक है। लॉ ऑफ कोसाइन फॉर साइड सी, साइड सी के लिए लॉ ऑफ कोसाइन हमारे पास क्या बनेगा? दैट विल बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू बी, यहाँ पे ए और कोसाइन ऑफ सी बनेगा, या ए बी भी लिख लो। तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कोसाइन ऑफ सी, दैट इज इन बीटा ऑप्शन, बीटा ऑप्शन में है यहाँ पे, दैट इज इन बीटा ऑप्शन। तो यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये हमारे पास माइनस में आएगा, गोट इट। तो ये हमारे पास माइनस में आएगा, तो माइनस में ये, तो इसमें तो प्लस आ रहा है, अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। लिखा मैंने इधर, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया? अल्फा ऑप्शन। उसके बाद है द इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स सेंटर्ड एट द ओरिजिन, दैट विल बी एक्स स्क्र अपॉन में ए स्क्र प्लस वाई स्क्र अपॉन में बी स्क्र इक्वल टू वन, दैट इज इन अल्फा ऑप्शन। उसके बाद है डेरिवेटिव ऑफ ई, इसकी ई की पावर एक्स क्यूब का वही आ जाता है हमारे पास, ऐसे ही है। तो ये ई की पावर एक्स इंटू थ्री है ना, तो ई की पावर हमारे पास क्या बन जाएगा? ई की पावर थ्री एक्स, और आगे थ्री एक्स का फर्दर कितना आ जाएगा? थ्री, तो ये कितना बन गया? थ्री ई थ्री एक्स, कहाँ पे लिखा हुआ है? दैट इज इन अल्फा ऑप्शन, अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है के डेरिवेटिव ऑफ ये वाला, तो यहाँ पे याद रखिएगा वन ओवर टू शुरू में, पावर से एक कम, तो वन अपॉन टू इंटू एक्स, कहाँ पे लिखा हुआ है? वन अपॉन टू इंटू एक्स प्लस सी भी तो आएगा ना। अच्छा, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव नहीं है, तो इंटीग्रेशन के लिए हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन के लिए करते हैं, अब इसका आगे मौजूद है, तो इसकी पावर वन अपॉन टू है ना, तो पावर में एक ऐड करके उसी पे डिवाइड किया जाता है प्लस सी, तो एक्स की पावर थ्री अपॉन टू, अपॉन में थ्री अपॉन टू, तो थ्री अपॉन टू बाहर निकला तो बन गया टू अपॉन थ्री इंटू एक्स थ्री बाई टू, तो कहाँ पे लिखा हुआ है? टू बाई थ्री,
2/3 x⁵2 प्लस सी, दैट इज इन बीटा ऑप्शन। फुल क्लियर है। सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x² - 7x+2 = 0, x की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। बहुत ही सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन। एक पहली तो बात है यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप सीधा सीधा अप्लाई कर लें, सीधा सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर लें। तो x इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस बी आ गया, प्लस माइनस इंटू बी स्केयर -4ac, तो b का स्केयर -7 का होल स्केयर -4 इंटू ए और c। गॉट इट। नीचे 2a पे डिवाइड करो, 2 इंटू 2, तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट कितना बनता है, दैट इज 7 + -33 डिवाइड बाई 4। तो ये हमारे पास अल्फा ऑप्शन में राइट ऑप्शन है। उसके बाद साइन ऑफ 2 थीटा किसके इक्वल होता है, याद रख लो, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन ऑफ थीटा कोसाइन ऑफ थीटा। एक और चीज भी याद रखो, अगर आ जाए हमारे पास साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा किसके इक्वल होता है, 2 sin θ/2 cos θ/2। याद रखो, अगर आ जाए sin 2 थीटा तो ये होता है 2 sin θ cos थीटा। इधर एंगल 2 थीटा, आगे थीटा थीटा आया। अगर इधर मैं कर दूं साइन थीटा, इधर एंगल थीटा हुआ, तो आगे उसका एंगल हाफ होता है ना, क्यों भला, क्योंकि 2 थीटा से आगे देखो थीटा, इधर भी साइन के साथ कॉस के साथ भी थीटा, यानी sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin θ cos थीटा। और अगर इसी को मैं कर दूं साइन ऑफ थीटा, तो आगे एंगल अब क्या होना चाहिए, हाफ होना चाहिए। तो sin θ/2 और cos θ/2, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। तो sin 2 थीटा किसके इक्वल टू sin θ cos थीटा के इक्वल, बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। फिर है द पीरियड ऑफ, याद रख लो, मैथ के अंदर साइन कॉस सीकेंट कोसीकेंट सबका पीरियड होता है हमारे पास 2 पाई। टैन और कॉट का पीरियड होता है पाई। ये पीरियड होता क्या है, पीरियड वो एक वैल्यू होती है फिक्स, जिसको आप किसी भी एंगल में पुट करोगे ना, तो उसमें रेपिटेशन आ जाती है, उसकी ओवरऑल वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास कॉज एक्स है ना, कॉज एक्स का पीरियड हमारे पास होता है 2 पाई। अब कॉज 1/x में अगर आप 2 पाई ऐड करोगे, इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि ये घूम फिर के उसी जगह पे आ जाएगा। तो पीरियड बेसिकली होता ही क्या है, रेपिटेशन, रिपीट होना चीजों का। तो पीरियड की डेफिनेशन भी यही होती है कि पीरियड इज एक्चुअली दैट पॉजिटिव नंबर विच व्हेन एडेड टू एनी फंक्शन दैट विल गिव यू द सेम आंसर, जो कि उसका अटेन किया होता है उसने। तो यहाँ पे देखो भैया, यहाँ पे cos 1/x है, आपने करना क्या है, आपने याद रखना है, ये cos 1/5x हमारे पास लिखा हुआ है ना, तो आपने चुप करके यहाँ पे क्या कर देना है, इसका पीरियड होता है cos x का 2 पाई। अगर तो x के साथ कुछ डिवाइड हो रहा हो, तो वो पीरियड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब डिवाइड क्या हो रहा है, 5, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके 10 पाई बन गया। तो इसका पीरियड सीधा सीधा 10 पाई है। लेकिन अब मैं आपकी जरा और अच्छे से प्रैक्टिस करवाता हूं। अगर होता cos 5x, अब ये आपने बोलना था cos 5x का पीरियड फाइंड आउट करना है, आपने पूरी ये लाइन याद करनी है। आपने कहना है cos x का पीरियड तो होता है 2 पाई, तो cos 5x का क्या हो जाएगा, तो सोचो ये 5 क्या हो रहा है, इसके साथ एंगल के साथ मल्टीप्लाई, तो पीरियड के साथ ये हो जाना था डिवाइड। तो cos x का पीरियड होता है 2 पाई, cos 5x का होगा 2 पाई/5। लेकिन यहां पे हमारे पास गिवन था cos 1/5x, तो ये 5 इसके साथ एंगल के साथ डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारे पास पीरियड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 2 10, सो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ यूनिवर्सल सेट इज, यूनिवर्सल सेट बेसिकली हमारे पास क्या होता है, तो याद रख लो, यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सुपर सेट होता है जिसके अंडर सारे सेट आ रहे होते हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि दैट इज अ सुपर सेट ऑफ एवरी सेट अंडर कंसिडरेशन, कि जिसको भी अंडर कंसिडरेशन का मतलब है जिसको आप पढ़ रहे हो। मिसाल के तौर पे अगर आप ए सेट को पढ़ रहे हो 2 4 6 8, तो इसका यूनिवर्सल क्या बनेगा, यूनिवर्सल बनेगा 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 10 तक बनेगा। तो ये यूनिवर्सल सेट होता है। नेक्स्ट वन इज द सम ऑफ एनी टू नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा b इज ऑलवेज, ये हमारे पास हमेशा क्या बनता है, a+b/। याद रख लो, ये हमारे पास हमेशा एक कम्प्लेक्स नंबर होता है। कम्प्लेक्स नंबर में एक रियल पार्ट होता है ये a वाला, और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है। मान लो मैं आपसे कहता हूँ 4, क्या 4 भी कम्प्लेक्स नंबर होगा, इसका इमेजिनरी पार्ट कितना होगा, 0 होगा। क्या 3 आयोटा कम्प्लेक्स नंबर है, बिल्कुल, विद रियल पार्ट 0। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आप लोगों ने याद रखने हैं। नेक्स्ट वन इज द नेचर ऑफ द रूट्स, अगर नेचर ऑफ रूट्स आप लोगों को फाइंड आउट करना पड़ जाए, तो याद रख लो वो हम डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या होता है, b² - 4ac। तो भाईजान यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट पुट करोगे तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी, चेक कर लो। ये हमारे पास बनेगा -4a का होल स्क्वायर -4ac है ना, तो -4 a की जगह पे कितना आ गया, दैट विल बी 4 × a²। तो ये कितना बन गया, 16a² -16a², कट के 0 आ गया। अगर तो वैल्यू 0 आ जाए तो रूट्स आपके इक्वल तो है ही हैं, रियल भी होंगे, और वो क्या डिपेंड कर रहे हैं ए पे, नहीं इंडिपेंडेंट है। तो हम लिखेंगे कि हमारे पास रूट्स रियल है, इक्वल है,
अगर तो जीरो से छोटे हैं अनइक्वल, जीरो से बड़े अनइक्वल, जीरो से छोटे नेगेटिव इमेजिनरी होंगे, अगर जीरो से बड़े हैं तो रियल होंगे। तो भाई जीरो आ रहे हैं फिर भी रूट्स आपके इक्वल तो हैं लेकिन रियल है। और उसके बाद हमारे पास क्या होंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ ए। तो ये डिपेंडेंट ऑफ ए तो हो ही नहीं सकते, कम्प्लेक्स क्यों होंगे, नेगेटिव थोड़ी है। रियल और अनइक्वल नहीं भाई, अनइक्वल तब आते हैं जब जीरो ना आए, इसमें तो आंसर जीरो आ रहा है। सो राइट एंड बेस्ट ऑप्शन विल बी अल्फा ऑप्शन, रियल एंड इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डियर स्टूडेंट्स, टू मैट्रिसेस आर इक्वल इफ, दो मैट्रिसेस हमारे पास कब इक्वल होते हैं, याद रखिएगा जब उनके अंदर सेम ऑर्डर भी हो और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हो, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे पास इक्वल होते हैं, याद रखिएगा। डेल्टा ऑप्शन विल बी द बेस्ट ऑप्शन। उसके बाद है ये पूरे का पूरा हमारे पास डिटर्मिनल लो, टू को छोड़ो, मैं इधर से इसको फॉर एग्जांपल रो वाइज कर लेते हैं, बल्कि कॉलम वाइज कर लेते हूँ, जीरो है ये पूरी चीज जीरो हो जाएगी, ये चेक करो, कॉलम वाइज करते हैं। टू लिखा, अंदर इस कॉलम रो को छोड़ो, जीरो इंटू जीरो, तो ये हमारे पास जीरो ही हो गई, ये पूरी चीज जीरो होगी। उसके बाद चेक करो, मैंने कॉलम वाइज किया तो माइनस जीरो जीरो, ये पूरी चीज जीरो होगी। और आगे हमारे पास प्लस आ रहा है लेकिन वो माइनस वन है, तो ये माइनस वन, ये कॉलम ये रो छोड़ा, ये वाला कॉलम ये वाला रो छोड़ा, ऐसा ही है यहाँ पे चेक करो, ये वाला आप लोगों ने रो छोड़ा ये कॉलम छोड़ा, तो थ्री इंटू जीरो तो ये जीरो, तो ये तो पूरी ही चीजें जीरो हो रही हैं, तो इसलिए इसका हमारे पास डिटर्मिनेंट कितना आ गया, जीरो। सो डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास है टू ईच एलिमेंट ऑफ ग्रुप हाउ मेनी इनवर्स एलिमेंट्स करस्पॉन्ड टू इट, अगर दो एलिमेंट हर एक ग्रुप के अंदर हों, हर एक एलिमेंट के अंदर हो, हर एक ग्रुप के अंदर दो एलिमेंट हो, तो हमारे पास उसके अंदर इनवर्स कितने बनेंगे। तो याद रख लो, इनवर्स हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वन बनेगा अगर हर एक ग्रुप के अंदर दो एलिमेंट हो, एक का इनवर्स एक ही बनेगा ना करस्पॉन्डिंग का, तो इसलिए एक से ज्यादा इनवर्सेस नहीं हो सकते। उसके बाद है टू सिक्स माइनस एटीन फिफ्टी फोर रिप्रेजेंट्स द सीक्वेंस, ये सीक्वेंस किसको रिप्रेजेंट करता है जरा सोचो। सिक्स माइनस टू कितना बनता है, फोर बनता है। एटीन अरिथमेटिक तो बन ही नहीं सकता है। ज्योमेट्रिक, सिक्स को टू पे डिवाइड करो थ्री, माइनस एटीन को सिक्स पे करो तो कितना आता है, माइनस थ्री आता है। 54 पे करो तो थ्री आता है। तो क्या आपके ख्याल में कॉमन रेशो सेम आ रही है, तो कॉमन रेशो हमारे पास क्या आ रही है, साइन विद नेगेटिव साइन है। तो क्या मैं लिखूंगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विद द कॉमन रेशो माइनस थ्री, या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विद द कॉमन रेशो ऑफ थ्री। नहीं भाई, इसमें हमारे पास कॉमन रेशो कितनी बन रही है, वो हमारे पास थ्री बन रही है, विद ऑपोजिट साइन, विद ऑपोजिट साइन बन रही है, याद रखना है। सो बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, इसकी क्या है लिमिट, तो ये तो सीधी सी बात है, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे चेक करो, ये लिमिट ऑफ सीक्वेंस क्या बनेंगे, टू थ्री फोर फाइव, तो ये अरिथमेटिक, अरिथमेटिक का उल्टा हार्मोनिक होता है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, वन अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक जा रहा है, और वन अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है। सो इसकी लिमिट जीरो तक होगी, ये नहीं आप लोगों ने कह देना कि इसकी लिमिट हमारे पास इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी होना था अगर अरिथमेटिक में होता है, और अरिथमेटिक की क्या पहचान है, वो वन में नहीं आता है। सिर्फ मैं आपको दो चीजें समझाता हूँ, सीक्वेंस के अंदर बड़ी टेक्निकलिटीज हैं। अगर तो जीपी के अंदर आप लोगों को कोई सीक्वेंस दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 2 4 8 16, क्या जीपी के अंदर है, बिल्कुल है। अगर इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो भी जीपी में आएगा, तो भी जीपी में आएगा, लिख लो ये मेरी बातें। अच्छा, उसके बाद एक होता है एपी, एपी कैसे होता है, मिसाल के तौर पे टू थ्री फोर फाइव, ये एपी के अंदर है। अगर इस एपी को मैं उल्टा कर दूं तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन बनता है। अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन कुछ भी नहीं है, सारे का सारा डिपेंडेंट एपी पे है, यानी आपको जनरल टर्म निकालनी है, एपी वाला फार्मूला लगाओ, सम निकालना है, एपी वाला निकालो, लेकिन एंड पे उसको उल्टा कर देना तो एपी एचपी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास इसकी लिमिट पूछी जा रही है तो भाई ये लिमिट बेसिकली किसकी पूछी जा रही है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की, क्योंकि एपी के अंदर ये नहीं होता है कि अगर एक चीज एपी में है तो रेसिप्रोकल भी एपी में होगा, नेवर। वो सिर्फ जीपी के अंदर प्रॉपर्टी होती है, दैट आई टोल्ड यू एट अर्लियर, ये मैंने आपको पहले बता दी है। अब उसके बाद अगर हम चेक करें तो ये एचपी में है, तो एचपी में इसकी लिमिट कितनी है, इन्फिनिटी, तो वन अपॉन इन्फिनिटी आया, और वन अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है, जीरो होता है। अगर ये हमारे पास किस में होता, अगर ये हमारे पास एपी के अंदर होता तो फिर इसकी लिमिट इन्फिनिटी होनी थी। तो ये आई होप आपको सबको क्लियर हुआ होगा, तो यहाँ पे अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट मूव करें तो हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन टेल। तो याद रखो, दो कॉइन को टॉस किया गया, क्या क्या आ सकता है, पहले दोनों पे हेड हेड आ गया, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पहले पे हेड आए दूसरे पे टेल आए, ऐसा भी तो हो सकता है पहले पे टेल आए दूसरे पे हेड आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों दफा ही टेल टेल आ जाए। तो टोटल चार प्रोबेबिलिटीज आप लोगों की बन सकती हैं, पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। एटलीस्ट वन टेल का मतलब क्या है, यहाँ पे एटलीस्ट वन टेल है, बिल्कुल है, यहाँ पे है, बिल्कुल है, दोनों टेल में भी तो एटलीस्ट वन टेल तो आ रहा है ना, तो 3/4 प्रोबेबिलिटी बनेगी। सो दैट इज वाई सी ऑप्शन विल बी द बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज एक्सपैंड
2x - y raised to power 5, इसको एक्सपैंड करके लिखना है। तो यहाँ पे चेक करें, जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ पे इसका हमारे पास raised to power 5 आ रहा है। तो यहाँ पे हम बाइनोमियल एक्सपेंशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, दैट विल बी 2x - y raised to power 5 इक्वल टू, ये सबमिशन हम करेंगे k इक्वल टू 0 से लेके 5 तक यहाँ पे। तो ये 5k हमारे पास बना, और आगे 2x raised to power 5 - k, और साथ b हमारे पास -y है और उसकी पावर ऊपर k बन गई। तो इसको एक्सपैंड करेंगे तो दैट विल बिकम 32x5 - 80x4, और साथ y +80x3। तो ये हमारे पास अल्फा ऑप्शन के अंदर मौजूद है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज के, अगर हमारे पास इस तरह की सिचुएशन आ जाए, आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पे ये हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ये 1 प्लस इंटू -1/x, और ऊपर पावर हमारे पास कितनी है, x है, तो साथ माइनस भी होना चाहिए ना। तो माइनस से हमने मल्टीप्लाई किया, बाहर भी माइनस लिखना पड़ेगा। तो ये पूरी की पूरी चीज e के इक्वल, बाहर -1 आ गया। तो ये बन जाएगा 1/e, दैट इज इन अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 एलिमेंट सबसेट आर देयर फॉर द 5 एलिमेंट सेट ऑफ ये वाला। तो इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। कितनों को सिलेक्ट करना है, 3 को करना है। जितना नीचे है उतना तक एक्सपैंड करें, 5.4.3, ठीक है। और नीचे 3 फैक्टोरियल है, 3.2.1, ये 3 से कैंसिल, और 2 2 4, 5 2 10, सो राइट ऑप्शन विल बी 10। तो हमारे पास 3 एलिमेंट्स सब सेट कितने बन सकते हैं, 5 सेट्स के, वो 10 बन सकते हैं हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ कोसाइन थीटा। कोसाइन थीटा हमारे पास 30 में लिखा हुआ है। आपको पता है साइन ऑफ 30 इक्वल होता है 1/2 या 0.5 के इक्वल होता है, लेकिन कॉस ऑफ 30 हमारे पास इक्वल होता है √3/2 या 0.866। सो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास इक्वेशन x² माइनस वाई स्केयर इक्वल टू 0, ये किसको शो कर रही है, यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास 2 लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन, इसको शो कर रही है। यहाँ पे अगर आप x² - y² को ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई इंटू x - y इक्वल टू 0। तो ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है x प्लस वाई इक्वल टू 0 और x - y इक्वल टू 0। तो ये 2 लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन को रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद हमारे पास है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, हमारे पास किसके इक्वल होता है, दैट विल बी इक्वल टू, एज यू नो, डी मॉर्गन थ्योरम के अंदर से पूछा गया कि ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट विल बी इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो ये ए यूनियन कंप्लीमेंट, ये ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट किसके इक्वल होगा, ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट। सो दैट इज वाई बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद आयोटा 63 हमारे पास किसके इक्वल आएगा। तो रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, क्या आयोटा 63 को हम लिख सकते हैं आयोटा डॉट आयोटा स्केयर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये आयोटा डॉट हमारे पास ये आयोटा 62 लिख सकते हैं ना, आयोटा डॉट आयोटा 62। आयोटा 62 को क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 31, क्योंकि 2 रेज टू पावर 31 करेंगे तो ये हमारे पास 62 बनता है। अब आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, ये बाहर वाला आयोटा एज इट इज, आयोटा स्केयर होता है -1, बाहर पावर है 31, ऑड है तो -1 रहेगा, -1 आयोटा से मल्टीप्लाई होके माइनस आयोटा आ गया, जो कि हमारे पास डेल्टा ऑप्शन के अंदर मौजूद है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इसके रूट्स हमारे पास किसके इक्वल आएंगे। तो याद रखो, इसके रूट्स आप लोगों ने फाइंड आउट करने हैं, तो फैक्टराइज कर लो। फैक्टराइज करेंगे तो क्या बनेगा, दैट विल बी इक्वल टू हमारे पास x² और यहाँ पे अगर हम यहाँ से -3x, और ये है तो इसको मैं कर सकता हूँ -2x और -x+2 = 0। तो ये -3x और ये +2 बनता है, बिल्कुल ठीक है। x इंटू एक्स हमारे पास -2 कॉमन आया, यहाँ पे -1, तो x - 2 = 0। तो थिंग इज के यहाँ पे x - 2 कॉमन आ गया, अंदर बचा x - 1 = 0। तो x = 2 और x = 1। सो 2 और 1 कहाँ पे दिख रहे हैं, दैट इज इन बीटा ऑप्शन, 1 और 2, दैट इज योर राइट आंसर। उसके बाद है डिस्टेंस बिटवीन द लाइन x + y + 2 = 0, द पॉइंट ये है। तो इसका डिस्टेंस आप लोगों ने फाइंड आउट करना। तो याद रखो, जब डिस्टेंस एक लाइन से इक्वेशन तक का डिस्टेंस निकाला जाए तो ये हम लगाते हैं ax + by + c अपॉन में a² + b²। तो सिंपली जर वैल्यूज पुट कर दो तो ये बन जाएगा 1 × 1 + 1 × 2 प्लस c कितना है 2 डिवाइड बाई ये हमारे पास 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर आ गया। तो ऊपर क्या बना 1 + 2 + 2 2 + 2 4 + 1 5, और नीचे हमारे पास बना √2। तो 5/√2, दैट इज इन डेल्टा ऑप्शन। उसके बाद है हमारे पास द फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म अ ग्रुप अंडर, ये कौन सा ग्रुप बनाते हैं। तो याद रख लो, ये सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लीकेशन का, क्यों, फोर्थ रूट कौन कौन से होते हैं, 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा। तो चेक कर लो, अगर तो इन सब को मल्टीप्लाई, अच्छा डिवीजन में अगर आप लोग चेक कर लो
डिवीजन में ये नहीं सेटिस्फाई करता है, मल्टीप्लीकेशन एडिशन में नहीं करता, सब्ट्रैक्शन में नहीं करता है। चेक करो, 1 - 1 करो, 0 आता है, वो इसमें मौजूद ही नहीं है। मल्टीप्लीकेशन जैसे मर्जी कर लो, आयोटा को आयोटा से करो, आयोटा स्केयर -1 के इक्वल अंदर मौजूद है। 1 को 1 से करो, 1 आता है, मौजूद है अंदर। 1 को -1 से करो तो -1 आता है, अंदर मौजूद है। 1 को आयोटा से करो, आयोटा आता है, वो मौजूद है। माइनस आयोटा को आयोटा से करो तो क्या बनता है, माइनस आयोटा स्केयर, तो ये माइनस आयोटा हमारे पास, माइनस का माइनस आयोटा स्क्वायर -1, तो ये +1 वो भी मौजूद है। तो मल्टीप्लिकेशन के अंडर ये सारे प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है। ये सारा जो हमारे पास फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन को होल्ड करते हैं। अ पॉइंट ऑन द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन विद द स्लोप ऑफ 3 कुड बी, तो उसका स्लोप हमारे पास कितना हो सकता है, सिंपल इज दैट। हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, ये हमारे पास यहाँ पे चेक करें तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास बनेगी y = 3x, ऐसे ही है। तो यहाँ पे हमारे पास अब इस पॉइंट को अगर आप करोगे, इसके अंदर पुट करोगे, तो हमारे पास कौन कौन से पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं सबसे पहले 1 और 3, यहाँ पे 1 पुट करो तो y3 आता है, बिल्कुल ठीक है, तो 1 3 इसको सेटिस्फाई करता है। और यहाँ पे चेक करें तो क्या लास्ट वाला -1 -3 सेटिस्फाई करता है, -1 करेंगे -3, तो ये बी और डी इसको सेटिस्फाई करते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, एक और चीज बता दूं, जैसे अब यहाँ पे दोनों पॉइंट्स कर रहे हैं, तो ये जो ऑप्शंस है ना, ये बेसिकली कंपोज करवाए हुए हैं। तो बाज दफा कंपोजिंग के अंदर ऑप्शंस आगे पीछे हो सकते हैं, या कोई ऑप्शन, तो वो मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा। एक आधा ही कोई ऐसा एमसीक्यूज होगा, और वो मैं आप लोगों को साथ साथ लेट टू नो करता रहूंगा। नेक्स्ट वन इज f(x) इतना है, f इनवर्स x फाइंड आउट करें। सिंपल इज दैट, यहाँ पे f(x) हमारे पास कितना लिखा हुआ है, दैट इज x + 3। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ y ये मैं सपोज कर लेता हूँ ना कि f(x) = y है, y के इक्वल लेट कर लिया, तो y = x + 3 है, तो x की टर्म में लिखो तो कितना बन गया, y - 3 बन गया। तो यहां से y हमारे पास किसके इक्वल आ गया, दैट विल बी x - 3। तो f इनवर्स x कितना बन गया, x - 3 बना, कहां पे मौजूद है, सी ऑप्शन में मौजूद है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज के हाउ मेनी इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट फॉर ईच एलिमेंट इन अ ग्रुप। ये आप लोगों को पहले भी मैंने बताया था कि सिर्फ और सिर्फ एक इनवर्स बन सकता है जिसके अंदर ईच एलिमेंट हो, यानी हाउ मेनी इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट फॉर ईच एलिमेंट, एक का एक ही करता है, एग्जिस्ट करता है। उसके बाद डेरिवेटिव इसका फाइंड आउट करना, 4 बाहर निकला x² का हमारे पास। अब पूरे के ऊपर पावर आ रही है ना, तो पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में, पावर से एक कम, तो वही आ गया। और आगे पावर के बगैर डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x², 4/x² का 2x आ गया, -3 बाहर, x का 1 आ गया। तो अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, ये बन गया 8x² - 6x। और अब यहाँ पे अब मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो मल्टीप्लाई बाई 8x - 3। तो यहाँ पे अब चेक कर लो, तो ये हमारे पास, इसको ऐसे भी लिखा रहने दो कि ये 2x² और ये पूरी एक ब्रैकेट में लगा लो, ऐसे भी तो कर सकते हो, ताकि, क्योंकि हमारा आंसर उस तरह गिवन है, आंसर हमारा एक में नहीं है, अलग अलग लिखा हुआ है, तो मैं भी ऐसे ही कर लेता हूँ, 2 को मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ, 4x² - 3x एज इट इज, और ये 8x - 3 आ गया, 8x - 3, और यहाँ पे चेक करो तो कहाँ पे मौजूद है, दैट इज इन सी ऑप्शन। सो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। Next one is for a point P into XY with OP equal to R, perpendicular terminal angle, assuming the x-axis with cotangent theta is। तो cot theta इसका simple is that क्या बनेगा भाई, cot theta simple is that हमारे पास x/y बनेगा, that is बीटा ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द फोसाई ऑफ द हाइपरबोला। इसके आप लोगों ने फोसाई फाइंड आउट करने हैं, यानी सी की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, तो ये हमारे पास यहाँ पे अगर हम चेक करें तो इसकी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, x² / a² - y² + b² = 1। और आप लोग जानते ही हो, फोसाई फाइंड आउट करने के लिए c = a² + b² होल स्क्वायर रूट होता है हमारे पास। और इसके फोसाई कहाँ पे लोकेटेड है, +-c0 पे यहाँ पे लोकेटेड है। तो यहाँ पे c फाइंड आउट करना है, यहाँ पे a² हमारे पास कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 4, और b² हमारे पास किसके इक्वल है, y² के नीचे कोफिशिएंट, दैट इज 16। तो यहाँ पे आप 4 का स्क्वायर हमारे पास कितना बन गया, दैट विल बी, यहाँ पे a² = 4 है ना, तो 4 + 16 20 आ गया, तो ये कितना बनेगा, 20 ± 20, 0। तो +-20, 0, दैट इज इन सी ऑप्शन। आई होप कि यहाँ तक आपको तमाम चीजें 100% क्लियर। नेक्स्ट वन इज गिवन सेट्स ए एंड बी, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट हमारे पास किसके इक्वल होगा, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट डी, मॉर्गन थ्योरम के अंदर से पूछा गया। सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज द इक्वेशन ऑफ लाइन विद द स्लोप -2 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 2, इसका हमारे पास क्या बनेगा, दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे सबसे पहले चेक करें, यहाँ पे हम सबसे पहले यूज करेंगे हमारे पास पॉइंट फॉर्म जो हमारे पास होगी, दैट इज y - y1, जो हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1। यहाँ पे चेक करें तो हमारे पास जो स्लोप है दैट इज इक्वल टू -2, और हमारे पास x
x1 y1 का पॉइंट कितना गिवन है, दैट इज 3 2। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, y-2 इक्वल टू -2 इंटू x-3 बन जाएगी। तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई, दैट इज y-2 इक्वल टू -2x+6 बन गई। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या बन गई, -2x+8 के इक्वल बन गई। ऐसा ही है। तो यहाँ पे ये हमारे पास किस ऑप्शन के अंदर मौजूद है, दैट इज इन सी ऑप्शन। सो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है वो हमेशा उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है। उसके बाद है हमारे पास ए एक्स का इंटीग्रेशन आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। एज यू नो, अगर तो ए एक्स का डेरिवेटिव होता है तो ए एक्स एज इट इज और नेचुरल लॉग ऑफ ए आना था, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन है तो ए एक्स एज इट इज और नेचुरल लॉग ऑफ ए पे अब डिवाइड करेंगे और प्लस सी कर देंगे। तो कहाँ पे मौजूद है ए एक्स डिवाइडेड बाई नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस सी, दैट इज इन डेल्टा ऑप्शन, दैट इज इन डेल्टा ऑप्शन। उसके बाद ये डेल्टा ऑप्शन में हमारे पास मौजूद है, लाजमी तौर पे इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने याद कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जनाब, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है, इफ अ सर्कल एंड अ लाइन इंटरसेक्ट इन 2 पॉइंट देन द लाइन इज कॉल्ड। अगर अ सर्कल एंड लाइन इंटरसेक्ट इन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट पे कट करती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड यहाँ पे याद रखें कि अगर हमारे पास लाइन इंटरसेक्ट सर्कल विद टू, अगर जो डिस्टिंक्ट पॉइंट है तो इसको सीकन बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अ सर्कल एंड अ लाइन इंटरसेक्ट इन 2 पॉइंट, इफ अ सर्कल एंड अ लाइन इंटरसेक्ट इन 2 पॉइंट देन लाइन इज कॉल्ड अ सीकन, इसको सीकन बोला जाता है। और अगर हमारे पास एक लाइन है वो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करती है तो ये कॉर्ड होता है, और अगर यही कॉर्ड सर्कल के सेंटर से पास करे तो ये हमारे पास से डायमीटर बनता है। यहाँ पे उस लाइन का पूछा गया, दैट इज सीकन। इफ द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ ए कोनिक इज 1 देन द कोनिक क्या होगा, पैराबोला होगा। उसके बाद अगर एक्सेंट्रिसिटी हमारे पास लेस देन 1 आ जाए तो ये एलिप्स है, अगर हमारे पास ग्रेटर देन 1 आ जाए तो हाइपरबोला है, 1 आ जाए तो ये पैराबोला है। द यूनिट वेक्टर इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में हमारे पास क्या होता है, दैट इज आई कैप। सो अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इफ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव रियल नंबर, अगर एक्स और वाई पॉजिटिव रियल नंबर हों तो हमारे पास क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई ये ग्रेटर देन एक्स प्लस वाई, यानी इनका अलग अलग स्क्वायर रूट इनके सम के स्क्वायर रूट से ज्यादा होगा। उसके बाद है द रिलेशनशिप डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ये सॉरी, आगे हमारे पास ये आ रहा है कि एक्स वाई यू वी ए बी के इक्वल है। अब सिंपल सी बात है, आपने इनको मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो एक्स वाई और यू वी है, इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो किसके इक्वल बनेगा, ये बनेगा एक्स ए और वाई बी, और यहाँ पे ये हमारे पास यू ए और वी बी बनेगा, और ये कहाँ पे मौजूद है, दैट इज इन अल्फा ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस हमारे पास ये गिवन है इन द फॉर्म ऑफ एबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू, ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन को होल्ड करता है। यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये सेट हमारे पास फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी और फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी मल्टीप्लीकेशन को होल्ड करता है। उसके बाद सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन, इसका सोल्यूशन सेट आप लोगों ने मतलब एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर -3x है ना, तो ये -2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अभी निकाला था 1 2 ऐसे पॉइंट निकले थे, याद है, दोबारा निकाल लेते हैं। एक्स कॉमन तो x -2 आ गया, -1 कॉमन लिया, x -2 इक्वल टू 0 आ गया। तो कॉमन क्या है, x-2 और अंदर बचा x-1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 आ गया। तो सोल्यूशन सेट क्या होगा, 1 2 होगा, दैट इज इन डेल्टा ऑप्शन। सो डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, इफ द सम और अरिथमेटिक सीरीज, इसका ये है तो आप लोगों ने सम ऑफ अरिथमेटिक सीरीज इसका सम फाइंड आउट करना है। सो सिंपल इज दैट, सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सम निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए वन प्लस लास्ट टर्म। तो यहाँ पे चेक कर लें, फर्स्ट टर्म हमारे पास एन कितनी है, हमारे पास एन तो हमारे पास गिवन ही नहीं है, तो एन को निकाल लेते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, बिल्कुल होता है। तो यहाँ से आप ए एन हमारे पास जनरल टर्म कौन सी आ रही है, वो हमारे पास 187 ले लेते हैं। तो ये 187 तक जा रही है, इक्वल टू ए वन फर्स्ट टर्म कितनी है, 7 है, प्लस ए वन हमारे पास ए वन प्लस n-1, तो n फाइंड आउट करना है -1, और d हमारे पास कितना आ रहा है, ये 16 में से 7 को माइनस करें तो ये हमारे पास कितना बनेगा, दैट विल बी इक्वल टू 9। 9 और 7 बिल्कुल, तो ये 9 बन गया। तो ये इसको अब अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 187 इक्वल टू 7
प्लस 9n और -9 आ गया, तो ये -2 इधर आके +2, तो 189 इक्वल टू 9n आ गया। तो n की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 21, तो 21, तो n की वैल्यू हमारे पास 21 है, यहाँ पे यूज कर लें। तो दैट इज 21/2, और फर्स्ट टर्म कितनी है 7, प्लस लास्ट टर्म कितनी है 187, सो दैट विल बी 21/2। तो 187 में 3 ऐड किया 90, 194, तो मल्टीप्लाई बाय 194, तो 2 9 सा 18, 1 इधर गया 2 7 सा, तो 97 और 21 को मल्टीप्लाई करते हैं। 97 और 21 को, 1719 टू 714, 1 टेकन, टू 9 18 और 19, तो कितना बन गया 7 13 1, तो 0 और 2, तो 20 37 नॉट। तो यहाँ पे ये हमारे पास 7, तो दैट विल बी 2060, 2037 आता है, 2037, ठीक है। तो यहाँ पे ये आना चाहिए था 2037, आप करके चेक कर सकते हो, बिल्कुल सही निकाला है, 2037 आना चाहिए, नॉट 2068। उसके बाद है द टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए सेट, क्योंकि ऑप्शंस में हो सकता है, सोल्यूशन मैंने 100% आपको ठीक करके दिया है। अगर द टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए सेट विद एन डिफरेंट डिफरेंट थिंग इज, जो टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सेट होते हैं वो किस तरीके से निकाले जाते हैं, 2n-1 के फॉर्मूला से निकाले जाते हैं। सो दैट विल बी किस ऑप्शन में हमारे पास मौजूद है, दैट इज इन अल्फा ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द बाइनोमियल एक्सपेंशन, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन इज वैलिड। बाइनोमियल एक्सपेंशन कब हमारे पास वैलिड होता है, जब हमारे पास x लेस देन हमारे पास 1/5 आएगा। उसके बाद है द बाइनोमियल एक्सपेंशन इज वैलिड फॉर, ये किसके लिए वैलिड होगा, जब हमारे पास ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए ये वैलिड है, बिल्कुल। उसके बाद व्हेन टू एंगल ऑफ इंक्लूडेड साइड आर गिवन से बीटा एंड सी एंड साइड अल्फा फॉर द एंगल ट्रायंगल इज गिवन बाय, तो सिंपल इज दैट हमारे पास यहाँ पे चेक करें कि हमारे पास ये सारे के सारे फार्मूलाज यूज हो सकते हैं इसके लिए, तो ये ऑल ऑफ दीज राइट ऑप्शन है। फिर साइन 3 थीटा, हमारे पास ट्रिपल एंगल का फार्मूला पूछा गया, याद रखिएगा साइन 3 थीटा हमारे पास इक्वल होता है 3 sin थीटा और -4 sin³ थीटा, और ये कहाँ पे मौजूद है, दैट इज इन बीटा ऑप्शन। उसके बाद सर्कल पासिंग थ्रू द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल इज नोन एज, वैसा सर्कल जो वर्टिसेस में से पास कर रहा होता है इसको क्या बोलते हैं, सर्कम सर्कल बोलते हैं। उसके बाद है इफ साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू पाई/6 इक्वल टू एक्स, तो देन एक्स की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो याद रखिएगा अगर हमारे पास साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू पाई/6 है, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये पाई/6 हो जाएगी सीधी सी, तो पाई/6 कहीं पे लिखा हुआ है, बीटा ऑप्शन में मौजूद है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट यहां से लेके 0 0 तक कितना होगा। अब डिस्टेंस आप लोग यूज करेंगे तो डिस्टेंस इक्वल टू x² प्लस y² के इक्वल हो जाता है, और ये हमारे पास बीटा ऑप्शन में मौजूद है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर हमारे पास लॉग साइन ऑफ एक्स इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास लॉग साइन ऑफ एक्स यानी नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स का क्या होता है, नेचुरल लॉग के आगे जो भी होता है ये 1/sin x, और साइन एक्स का फर्दर कॉज एक्स हो गया, तो क्या बन गया कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स बना, और कॉस बाई साइन क्या होता है, कोटेंजेंट एक्स के इक्वल होता है। तो कोटेंजेंट एक्स हमारे पास कहाँ पे मौजूद है, दैट इज इन अल्फा ऑप्शन। उसके बाद इफ सेट एक्स इज डिफाइंड एज, ये पूरा लिखो, देन एक्स हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज, तो एक्स को हम क्या बोलेंगे, एक्स को हम बोलेंगे दैट इज कॉल्ड टेबुलर फॉर्म, ये हमारे पास टेबल की फॉर्म में लिखा हुआ है, टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, ये इसको रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। उसके बाद है इन अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट दोस ऑन द मेन डायगोनल आर, बाकी सारे के सारे क्या हो जाते हैं, दोज आर जीरो। उसके बाद ए बी सी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड 1/a देन 1/b, ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, ये तो HP के इक्वल आ जाएगा ना, हार्मोनिक प्रोग्रेशन के इक्वल आ जाएगा, गॉट इट। उसके बाद है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एक्सपेंशन में कितनी हो जाएंगी, ये हमारे पास 3 हो जाएंगी अगर आप इसको सॉल्व सिंप्लीफाई करो, इस तरह के ऊपर क्वेश्चंस करवा चुका हूँ। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर लिया जाए तो किसके इक्वल आता है, दैट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट का ए कंप्लीमेंट सॉरी लिया जाए तो ये ए के इक्वल होता है। उसके बाद आयोटा 93 किसके इक्वल होता है, आयोटा 93 को आप लोग कैसे लिख सकते हो, आयोटा 93 यहाँ पे चेक करें तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा डॉट आयोटा 92। अब आयोटा डॉट आयोटा 92 को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर, यहाँ पे चेक करो क्या इसको मैं लिख सकता हूँ 45, हमारे पास क्या बनता है 90, और अगर मैं इसको 46 लिखूं तो 46 हमारे पास कितना बनता है, दैट इज 92, ऐसा ही है। और अब यहाँ पे अयोटा का अयोटा अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल, ये -1 के इक्वल, और बाहर पावर कितनी है 46 है, तो यहाँ पे चेक कर लो ना, ये हमारे पास अयोटा का अयोटा आ गया, और आगे अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, ऊपर पावर 46 आ गई, तो ये कितना बन जाएगा, अयोटा बन जाएगा। तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन, क्योंकि अगर तो पावर ऑड होती तो इससे -1 ही रहना था, ओके।
ओके जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि द एडिटिव इनवर्स और एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ आयोटा आर। तो याद रखिएगा हमारे पास आयोटा का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो तो सिंपली दैट आयोटा का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस आयोटा होगा। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका क्या बनेगा, वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वन आना चाहिए। तो वो कब हमारे पास बन सकता है, वो तब बन सकता है कि आयोटा को अगर मैं माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करूं तो माइनस आयोटा स्क्वायर आता है, और माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस और आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल, तो ये +1। तो आयोटा का एडिटिव इनवर्स तो बना माइनस आयोटा, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी इसका हमारे पास क्या बनेगा, दैट विल बी -1। सो दैट इज वाई हमारे पास राइट ऑप्शन विल बी अल्फा ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट वन इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ 3 + 2 आयोटा, ये हमारे पास कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू 2। ये हमारे पास 2 के इक्वल होगा, क्योंकि जो आयोटा वाला होता है वो उसका सिर्फ साथ वाला लिखा जाता है, आयोटा साथ इंक्लूड नहीं किया जाता है। अच्छा, इसका मुझे बताएं कमेंट करके कि हमारे पास 4 आयोटा का रियल पार्ट क्या होगा। रियल पार्ट अल्फा ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है आपके पास 4 आयोटा, सी ऑप्शन है आप लोगों के पास दैट इज 0, डेल्टा ऑप्शन है आपके पास नन ऑफ दिस। तो इसका रियल पार्ट हमारे पास कितना होगा। नेक्स्ट वन इज व्हेन b इज इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बिकम। अब देखो b भी 0 हो गया और c भी 0 हो गया, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ए एक्स स्क्र हो जाएगा ना। तो इसके हमारे पास रूट्स पूछ रहा है कि वो रूट्स किसके इक्वल हो जाएगा, तो ए एक्स स्क्र इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे चेक करो इसके रूट्स हो जाएंगे 0 0, सो बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, गॉट इट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कितना होता है, 1 के इक्वल होता है, यानी ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज के इफ x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल देन द वैल्यू ऑफ a विल बी, वैल्यू ऑफ a हमारे पास किसके इक्वल होगी। तो यहाँ पे चेक कर लो, इस पूरे के अंदर x की वैल्यू 2 को पुट कर लो भाई, x की वैल्यू 2 पुट कर लो ना, क्योंकि x - 2 इक्वल टू 0 पुट करो तो x इक्वल टू 2 आ गया, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर लीजिए। तो 2 का क्यूब कितना बन गया, 8 बन गया, -4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 बन गया, प्लस a इंटू 2, तो ये हमारे पास 2a बन गया, -2 आ गया। अब ये सारे का सारा 0 के इक्वल पुट करें, क्योंकि अगर x - 2 इस पूरे पोलिनोमियल का फैक्टर है तो x - 2 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 इसमें पुट करेंगे तो ये वेरीफाई इसको करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो दैट विल बी 8 - 16 प्लस ये -2 पहले कर लिया और +2a इक्वल टू 0 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई देखो, 8 और माइनस यहाँ पे पहले चेक कर लो, 8 -18 बना, -16 -2 -18, तो +2a इक्वल टू 0 बना, बिल्कुल बात ठीक है। ये उधर गया तो 2a इक्वल टू 18 प्लस का बना, 8 माइनस का बना, तो 2a इक्वल टू क्या 10 बना, a इक्वल टू 5 बना, बिल्कुल। तो a की वैल्यू 5 कहाँ पे गिवन है, दैट इज इक्वल टू बीटा ऑप्शन, तो ये हमारे पास बीटा ऑप्शन के अंदर मौजूद है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द डिस्क्रिमिनेंट d इज लेस देन 0 द क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन द रूट्स बिकम। तो रूट्स किस तरह के हो जाते हैं भाई, रूट्स हमारे पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स हो जाते हैं। भाई लेस देन 0 है तो रैशनल होना शर्त तो नहीं है, रियल और अनइक्वल, रियल कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स ही होंगे ना, रियल कैसे, ये डेल्टा भी नहीं, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स बन जाते हैं। उसके बाद है टू मैट्रिसेस आर इक्वल इफ, दो मैट्रिसेस हमारे पास कब इक्वल होते हैं, तो याद रख लो दो मैट्रिक्स हमारे पास सब इक्वल होते हैं इफ दे हैव सेम ऑर्डर एंड देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। आज के पूरे हमारे लेक्चर में 2 से 3 एमसीक्यूज बस रिपीट हुए हैं, पहले भी तकरीबन 3 4 ही हुए थे, क्योंकि हर पेपर में कई क्वेश्चन एक आधा रिपीट हो भी जाता होता है। यानी अब देखो ना, मेहरान के इकट्ठे आपको 5 साल के पास पेपर करवा रहा हूँ, तो इसके अंदर ऐसा भी तो होगा ना कि एक पेपर में जो क्वेश्चन आए थे वो दूसरे में भी आए होंगे, तीसरे में भी आए होंगे, चौथे में भी कुछ ना कुछ, तो कोशिश हमने की हुई है कि वो रिपीट होने वाले ना ऐड किए जाए, नए ही आपको ऐड किए जाए, ठीक है। अच्छा जी, ओवरऑल आपको वो 125, अब 125 जो एमसीक्यूज हैं इसके अंदर, अब ऐसा नहीं है कि ये 5 साल के, इसमें 6 7 साल के आपके कवर हो जाएंगे, क्योंकि कई क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे होते हैं। उसके बाद इफ द सीक्वेंस इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन, मतलब ओरिजिनल ये मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के पास पेपर है, सबसे पहले पास एजुकेशन सिस्टम आप लोगों को करवा रहा है, इतनी ज्यादा एफर्ट्स आपके लिए की जाती हैं, टॉप करना है मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर, एनईडी के अंदर, और अपने रिजल्ट्स को हमारे साथ शेयर करना है। आप लोगों ने अपने दोस्तों को भी ये चैनल आगे रिकमेंड करना है, ताकि इधर से मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की ये तैयारी करें और लाजमी तौर पे अपने एडमिशन जो है वो इंशाल्लाह ताला सिक्योर करें। उसके बाद है द सीक्वेंस इन विच द टर्म इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग प्रोसीडिंग बाय द कांस्टेंट। अब मल्टीप्लाई करके जिसे किया जाता है दैट इज एज यू नो कि वो हमारे पास क्या होता है, दैट इज ज्योमेट्रिक। कैसे भला, जैसे है ना हमारे पास 2 4 8 16, तो चेक करो, अब इसको 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से किया, इसको, तो ये मल्टीप्लाई करके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनता है। उसके और जो ऐड करके किया जाता है वो हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। इस पूरे का डिटरमिनेंट निकालिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको कॉलम वाइज अगर आप एक्सपैंड करोगे भाई, C2 वाइज अगर एक्सपैंड करोगे तो आंसर हमारे पास 0 आ सकता है ना। सो दैट इज वाई अगर आप इसको फ्रॉम
फ्रॉम सी टू एक्सपैंड करो तो जीरो इंटू समथिंग जीरो, माइनस जीरो इंटू समथिंग वो भी जीरो, प्लस जीरो इंटू समथिंग वो भी जीरो, तो भाई जीरो माइनस जीरो प्लस जीरो क्या बनेगा, जीरो ही बनेगा ना। सो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ये पूरा एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आपको गिवन है, इसका सम फाइंड आउट करना है। सो सिंपल इज दैट ए अपॉन वन माइनस आर, ए हमारे पास कितना है, वन अपॉन फाइव है, वन माइनस आर, वन अपॉन 15 डिवाइड बाई वन अपॉन टू, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1/3। कैसे, 1/15 डिवाइड बाई 1/5 करेंगे तो 1/15 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये 5 थ्री जा तो 1/3 बना ना, तो 1/3 बना, और ऊपर की दुनिया में तो 1/5 आया, नीचे की दुनिया में 3 तो 3 माइनस 1 आया, तो क्या ये 1/5 डिवाइडेड बाई 2/3 आया, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 3/2 आया, बिल्कुल, तो 3/10 आया, बिल्कुल आया। तो 3/10 आपको कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे चेक करो, तो 3/10 हमें दिख रहा है अल्फा ऑप्शन में। सो अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, गॉट इट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जनाब, नेक्स्ट क्वेश्चन इज के जीरो आयोटा इक्वल टू वन होता है, एज यू नो एवरीवन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज के इफ साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा होता है। तो ये हमारे पास कहाँ पे लिख रहा है, दैट इज इन अल्फा ऑप्शन। सो अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन ऑफ 30 डिग्री हमारे पास किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू 1/2। और अगर हमारे पास आ जाए, और 1/2 को 0.5 भी लिखा जा सकता है, अगर आ जाए साइन ऑफ 60, तो साइन ऑफ 60 किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट 3/2, और ये किसके इक्वल होता है, 0.866। साइन ऑफ 60 की वैल्यू कॉज ऑफ 30 के इक्वल है, और साइन ऑफ 30 की वैल्यू कॉज ऑफ 60 के इक्वल होती है, ये भी याद रखना है। फिर है द प्रिंसिपल ऑफ साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2 इन रेडियन इज। तो ये रेडियन में हमारे पास कितनी वैल्यू बनती है भाई, रेडियन के अंदर ये वैल्यू बनेगी पाई/3। क्यों बोला, क्योंकि पाई/3 बनता है 60, और साइन ऑफ 60 होता है स्क्वायर रूट 3/2। साथ माइनस आ रहा है तो साथ माइनस लगा दीजिए। सो अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद है फाइंड द सेवन टर्म, फाइंड द, इसका हमारे पास अल्फा ऑप्शन राइट ऑप्शन बना। उसके बाद है फाइंड द सेवन टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस 3, 7, 11, 15। इसकी सेवन टर्म आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। थिंग इसके ये हमारे पास क्या बन रहा है, एपी बन रहा है, तीन का कॉमन डिफरेंस चलता जा रहा है, बिल्कुल ठीक है, तीन का नहीं चल रहा है, तीन चार का चल रहा है, चार चार का चल रहा है, सही है, कॉमन डिफरेंस किसका चल रहा है, चार का चल रहा है, ओके जी। तो सेवन टर्म निकालनी है, तो ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए सेवन किसके इक्वल आ जाएगा, ए वन थ्री प्लस एन कितना, सेवन माइनस वन सिक्स, और डी आपके पास कितना फोर है, तो ए सेवन कितना आ जाएगा, 3 + 24, दैट विल बी इक्वल टू 27। ना भी समझ में आए, ना भी समझ में आए तो आगे चलो ना, तो ये 19 बनेगी, एक दो तीन चार, ये हमारे पास पांचवी 19, छठी हमारे पास 23, और सातवीं 20, हमारे पास 7, ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो ये चार ऐड करेंगे 23, और 23 में फोर ऐड करेंगे 27, तो 27 विल बी राइट आंसर। मतलब कैलकुलेट करने में टाइम लग रहा है, खुद ही आगे इसको चार चार ऐड करते जाओ, तो ये 27। वैसे मैंने इसका तरीका कार बता दिया, क्योंकि बाद दफा ऐसे भी तो कह सकते हैं ना, इसकी 25 निकालो, अब 25 काउंट करते करते ज्यादा मसला बनना था, तो फार्मूला लगा लेना था, ठीक है। अगर दो तीन का ही फर्क आ रहा है, खुद ही अंदर एड अप कर लो, 15 में फोर ऐड किया 19, 19 में फोर ऐड किया 23, 23 में ऐड किया तो 27। उसके बाद इन द मिडल यहाँ पे चेक करो। अब ये नहीं है कि 23 पे चूज कर लेना था, कैलकुलेट कर लो, ज्यादा अच्छा एग्जैक्ट निकलेगा, क्या पता जल्दी में आप इसको पांच कंसिडर कर लो कि पांच टर्म है, आगे दो तक ही परस्यू करो आप, तो वो क्या पता आपको फिर वो ना मतलब निकल पाए, आप 23 तक पहुंच जाओगे, 23 7 वाली है, समझ आ रही है ना, ये भी तो गलती हो सकती है कि आप जैसे कोई बच्चा वो देखता है ये 1 2 3 4 है, वो इसको 5 काउंट कर लेता है, तो एक आगे दो और आगे चलता है, 19 और 23, वो कहता है 23 चूज कर लेता है, तो बेहतर ये फॉर्मूला अप्लाई किया करें। उसके बाद है इन द मिडल, बेहतर ये फॉर्मूला अप्लाई करना आप लोगों ने। उसके बाद है इन द मिडल टर्म ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन आर। तो मिडल टर्म इसकी आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। मिडल टर्म फाइंड आउट करने के लिए आप यूज करेंगे हमारे पास यहाँ पे रिलेशन, दैट विल बी 22 है, तो दैट विल बी 11 और 12। तो 11 और 12 हमारे पास होगी, दैट इज इन सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। द नंबर ऑफ टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर 7 है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी हो जाएंगी, दैट विल बी 8, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं हमारे पास, दैट विल बी इक्वल टू 7 + 1, दैट विल बी 8। एक हमारे पास एन में एक ऐड करना होता है नंबर ऑफ टर्म्स के लिए। उसके बाद ये पूरे का पूरा हमारे पास आ रहा है, ये किसके इक्वल बनेगा, तो याद रखिएगा ये सारे का सारा हमारे पास एक्स अपॉन में x+1, ये जीरो के इक्वल अप्रोच कर रहा है, जीरो के इक्वल अप्रोच कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जीरो की पावर जीरो, और जीरो की पावर जीरो हमारे पास आ जाए तो ये हमारे पास किसके इक्वल बन जाता है, दैट इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1। उसके बाद है हमारे पास ये इंटीग्रेशन करना है साइन एक्स की कॉज एक्स,
हमारे पास डेरिवेटिव होता है इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, और लिमिट्स हमारे पास 0 से पाई तक है। पहले अपर लिमिट पुट करें, माइनस कॉस पाई, फिर माइनस का साइन, और हमारे पास माइनस का साइन, और आगे माइनस कॉस, तो वो प्लस बन गया कॉस ऑफ जीरो। तो माइनस कॉस पाई, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू -1। तो ये -1 इंटू -1, और ये प्लस हमारे पास 1 बन गया। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2, -1 +1, और +1 कितना बन गया, +2 बन गया। सो राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट वन इज इफ अ मैट्रिक्स ए, ये हमारे पास 1 7 x - x इज इक्वल टू इफ टू इट्स ट्रांसपोज फाइंड x। तो ये अगर हमारे पास ट्रांसपोज के इक्वल है तो इसका x निकालें। तो आपको पता है a अगर हमारे पास a t के इक्वल आ जाए तो हमारे पास कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट मस्ट बी इक्वल। तो यहां से हमारे पास जो x की वैल्यू होगी, वो हमारे पास x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 7। सो राइट ऑप्शन विल बी इक्वल टू 7। उसके बाद हमारे पास f ऑफ x इक्वल टू x+3, और g ऑफ x इसके इक्वल है तो f ऑफ g ऑफ x। तो f ऑफ g ऑफ x है ना, तो g के अंदर 2 भी पुट करेंगे, तो f के अंदर g की वैल्यू पुट करें। तो f क्या है, x+3 है, तो इस f की जगह पे आपने g की वैल्यू पुट करनी है x+1 और आगे +3। तो कितना बन गया, x+4 बन गया। अब इसमें आपने x की जगह पे 2 पुट करना है, तो 2 + 4 कितना बन गया, दैट विल बी इक्वल टू 6। सो राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन, दैट इज योर राइट ऑप्शन। उसके बाद है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक क्वीन फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड इज। तो ब्लैक क्वीन की हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी, ये आप लोगों ने बताना है। तो ब्लैक क्वीन हमारे पास टोटल क्या होंगी, क्वीन हमारे पास टोटल कितनी होती है, ब्लैक क्वीन 2 होती हैं। एक हमारे पास स्पेड होता है, एक क्लब का कार्ड होता है, टोटल 52 होते हैं। तो ब्लैक की हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितने बनेगी, 2 है टोटल, और टोटल डेक ऑफ कार्ड कितने होते हैं, 52। तो ब्लैक क्वीन की हमारे पास कितनी बनेगी, 2/52। सो दैट विल बी बीटा ऑप्शन। तो बीटा ऑप्शन हमारे पास क्या बनेंगे, राइट ऑप्शन। दो ब्लैक क्वीन होती हैं, एक स्पेड से होती है और एक क्लब से होती है। अच्छा जी, जो उनके कार्ड के हमारे पास जो नंबर होते हैं। उसके बाद है 1/001 हमारे पास किसके इक्वल आएगा, सिंपली दैट 1/001 लिखा हुआ है ना। अब पॉइंट को खत्म करें तो ये हमारे पास क्या बनेगा, पॉइंट यहाँ पे खत्म किया तो ये हमारे पास 100 आया, बटे का बटा ऊपर चला गया, तो ये 001, और ये 2 0 ऊपर चली गई, तो ये हमारे पास कितना बन गया, 100 बन गया, सीधा सीधा 100 बन गया। सो राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन। उसके बाद 113 नंबर वाला एमसीक्यूज है, हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म फ्रॉम करेज सही दैट द फर्स्ट लेटर आर एंड द लास्ट लेटर इज ई। तो उसने भाई किस किस को फिक्स कर दिया, उसने CUO COURAGE कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, भाई 7 में से आर और ई को फिक्स कर दिया। क्या इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। पीछे कितने बचे, 5 बचे, तो इसका सिंपल इज दैट क्या बन जाएगा, 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 120। कैसे, 5.4.3.2.1, 5 into 4 20, 20 into 3 that will be 60, 60 into 2 that will be 120. So right option will be 5 factorial, that is in beta option. Next one is if a ये है the number of subset of a, number of subset निकालने का तरीका होता है 2 raised to power n। तो इसमें number of elements कितने हैं, 4, 2 raised to power 4, 2 into 2 into 2 into 2, तो कितना बन गया, 2 2 4, 4 2 8, 2 8 16। So right option will be 16। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ देर आर टू टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट देन दीज, ये जो हमारे पास टेंजेंट होंगे ये क्या करेंगे, ये इंटरसेक्ट करेंगे ईच अदर एंड बी इक्वल इन लेंथ। क्यों भला, दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट, नॉट पॉइंट्स, एक पॉइंट से किया है ना, तो लेंथ में तो इक्वल ही होंगे, जाहिर बात है। लेंथ वो कह रहा है मे नॉट बी इक्वल, तो ये तो हो ही नहीं सकता, नेवर इंटरसेक्ट। यहाँ पे आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल कैसे हो सकते हैं, क्या यहाँ पे ये पैरेलल, यहाँ पे आपको लग रहा है यहाँ पे तो क्रॉस करेंगे आपस में, बिल्कुल इंटरसेक्ट भी करेंगे। उसके बाद है हमारे पास कि इफ ए इज अ वेक्टर एंड बी इज अ वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड पर ऑपोजिट डायरेक्शन, ए और बी को डिनोट कैसे किया जाएगा, सिंपल इज दैट। अब आपको पता है कि ए और बी दोनों अलग अलग मैग्नीट्यूड के, अलग अलग सेम मैग्नीट्यूड के अलग अलग डायरेक्शन है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ ए इज इक्वल टू बी है, तो एक वेक्टर ए है तो दूसरा भी ए ही होगा, लेकिन साथ माइनस होगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि ये -a के इक्वल होगा, देन बी को, अगर ए की डायरेक्शन ए से होगी तो बी की डायरेक्शन -a से होगी ना, क्यों, क्योंकि ए की उल्टी डायरेक्शन इसकी होगी। उसकी रीजन क्या है, उसने खुद बोला कि ऑपोजिट डायरेक्शन है। उसके बाद द सेट ऑफ इंटीजर जी फॉर्म अ ग्रुप अंडर द ऑपरेशन। जी जो हमारे पास है, ये हमारे पास ऑल इंटीजर का सेट, ये बेसिकली एडिशन को होल्ड करता है, यानी कि इंटीजर्स में जितने भी इंटीजर्स नंबर पाए जाते हैं उन सबको ऐड कर लो, वो ऑल इंटीजर्स में मौजूद होगा। डिवाइड करोगे तो वो नहीं है, जो एडिशन वाला वो अंदर मौजूद होता है। उसके बाद इफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड इट बिकम्स, अगर कॉर्ड को दोनों साइड से एक्सटेंड कर दिया जाए तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, दैट विल बिकम सीकट। तो वो हमारे पास सीकट
स्क्वायर बन जाता है। ये अभी भी एमसीक्यूज एक दफा रिपीट हुआ हुआ है। द सम ऑफ टू एनी कम्प्लेक्स नंबर ऑफ आयोटा ए प्लस बी आयोटा इज ऑलवेज, कर लेते हैं ना। एक ले लो ए प्लस बी आयोटा, एक ले लो ए माइनस बी आयोटा, इनको ऐड अप करो, तो ऐड अप करोगे तो 2a आ जाएगा। 2a भी हमारे पास अब क्या आया, ये कम्प्लेक्स नंबर है, तो क्या इसका हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, बिल्कुल है, जीरो आयोटा है। उसके बाद नेक्स्ट मूव करें तो द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी नेचर ऑफ रूट्स निकालनी है। डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर हमारे पास कितना बन जाएगा, 7 का स्क्वायर, तो दैट विल बिकम व्हाट, बी, ये हमारे पास बी का स्क्वायर हमारे पास कितना बन गया, अच्छा ये 2x इधर आके -2 आ गया, तो -2 का होल स्क्वायर, ऐसे ही है। उसके बाद -4 × a और आगे c हमारे पास 7 आ गया, तो ये हमारे पास कितना बन गया, 4 और 16 × 7 दैट विल बी 112, तो ये कितना बन गया, 4 - 112, तो ये कितना बनता है, दैट इज -108, तो -108 बना। इसका मतलब है हमारे पास रूट्स क्या होंगे, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो आया है, क्या रियल है, नो, रियल है, नो, कंप्लेक्स कंजुगेट्स हैं, बिल्कुल कंप्लेक्स कंजुगेट्स बने क्योंकि माइनस में चले गए, सो दैट इज वाई सी ऑप्शन। वो कह रहा है रैशनल और इक्वल है, अनइक्वल है। अनइक्वल तो समझ में आता है, रैशनल किधर से आ गया, रैशनल वो होता है जो p/q के फॉर्म में लिखा जाए, स्क्वायर रूट बने। टू मैट्रिसेस आर इक्वल कब, दे हैव सेम ऑर्डर और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, सो डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। डिटर्मिनेंट कह रहा है जनाब, इसका निकालो, सिंपल इज दैट भाई, अगर आप इसको C1 से एक्सपायर करो, 2, ये कॉलम रो छोड़ो, 0 × 0 ये 0 बन गया, माइनस ये 0 पूरा ही 0 बन जाएगा। उसके बाद -1 करो, तो ये हमारे पास ये वाला कॉलम रो छोड़ो, ये वाला कॉलम छोड़ो, तो ये भी पूरा हमारे पास 0 ही बनेगा, तो इसका डिटर्मिनेंट तो पक्का ठक्का 0 आएगा। उसके बाद 123 वाला एमसीक्यूज है कि द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, इस पूरे की लिमिट हमारे पास कितनी होगी, एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, तो ये 1/∞ इक्वल टू 0, सो राइट ऑप्शन विल बी 0। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन टेल, एक दफा किया तो हेड हेड आया, एक दफा किया तो पहली दफा हेड आया, दूसरी दफा टेल आया, क्या पता पहली दफा टेल आया हो फिर हेड आया हो, ये भी तो हो सकता है दोनों दफा टेल टेल आ जाए, तो भाई एटलीस्ट वन टेल चाहिए, क्या दोनों हेड में टेल है, नहीं है, इस हेड टेल में एक टेल है, बिल्कुल है, इसको कंसिडर करेंगे। टेल हेड में एक टेल है, बिल्कुल है, इसमें दोनों टेल है, एटलीस्ट वन तो है ना, तो इसको भी कंसिडर करेंगे। तो कितनी प्रोबेबिलिटी बनेगी, 3, पॉसिबल आउटकम 4, 3/4 विल द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन टेल, सो दैट विल बी सी ऑप्शन। देन है हमारे पास ये पूरे का पूरा, आप लोगों के पास अभी आपको बताया स्टार्ट में 1 होना चाहिए, ये पूरा थ्योरम है चैप्टर 1 के अंदर, स्टार्ट में 1 होना चाहिए, आगे प्लस होना चाहिए, लेकिन आगे तो माइनस है, मैं प्लस करके इसको आगे ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल। अब आगे इसका उल्टा ऊपर मौजूद होना चाहिए, तो -1/x का उल्टा, x तो है, 1/x का x उल्टा तो होता है, लेकिन साथ माइनस भी होना चाहिए। अब चेक करो, माइनस मैंने खुद से लगाया तो बाहर भी मुझे माइनस लगाना पड़ेगा ना, ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए, और ये पूरे जो अंदर वाला है ये पूरा e के इक्वल आया, बाय पावर -1 है, तो e-1 किसके इक्वल आ जाता है, 1/e, सो दैट इज वाई हमारे पास राइट ऑप्शन विल बी अल्फा ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए यूनियन बी, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, डी मॉर्गन थ्योरम, आप लोगों को पता ही है, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट किसके इक्वल होता है, ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट। इसी तरह ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट किसके इक्वल होता है, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट, तो यहाँ पे ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट, दैट विल बी इन बीटा ऑप्शन। 127 वाला एमसीक्यूज है, आयोटा 63, देखो ये आयोटा डॉट आयोटा 62 लिख सकते हो, आयोटा डॉट आयोटा स्क्वायर की पावर 31 लिख सकते हो, 31 टू जा 62, आयोटा इंटू -1 की पावर 31, ऑड पावर है -1 रहेगा, तो ये साथ माइनस आयोटा, सो दैट विल बी डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसके रूट्स फाइंड आउट करो कितने होंगे, तो एक्स स्क्र -2x - x+2 इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ ब्रेक करके, -2 -1 +2 होता है कंडीशन सेटिस्फाई, -2x -x इक्वल टू -3x है, x कॉमन लो, x -2 आ गया, -1 कॉमन लो, x -2 आ गया, तो x -2 और आगे बना x -1 इक्वल टू 0, तो एक बना x इक्वल टू 1, एक बना x इक्वल टू 2, तो 1 2 किधर मौजूद है, बीटा ऑप्शन में मौजूद है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज द फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म एन एबिलियन ग्रुप अंडर, ये मल्टीप्लीकेशन को होल्ड करता है, सो अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेरिवेटिव इसका फाइंड आउट करो, तो पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में पावर से एक कम करेंगे तो वही आ जाएगा 4x² -3x, और उसका पावर के बगैर डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई 4 बाहर अंदर x² का 2x, तो 8x आ गया हमारे पास, और -3 आ गया इसका, तो ये चेक कर लो कहां पे मौजूद है, दैट इज इन सी ऑप्शन, सो सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास
कि इफ द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ कोनिक सेक्शन इज 1 द कोनिक सेक्शन विल बी पैराबोला। क्यों? एक्सेंट्रिसिटी इक्वल टू 1 पैराबोला में, एक्सेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 दैट इज इन हाइपरबोला, एक्सेंट्रिसिटी लेस देन 1 इक्वल टू इलिप्स। लेकिन यहाँ पे पूछा था कोनिक्स की हमारे पास एक्सेंट्रिसिटी 1 के इक्वल आ रही है, सो दैट इज वाई हमारे पास कोनिक क्या बनेगा? पैराबोला बनेगा। उसके बाद है सम ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस, इसका सम और फाइंड आउट करना विद 16 टर्म, 16 टर्म के साथ आप लोगों ने इसका सम फाइंड आउट करना। तो सम का सिंपल इज दैट, हम फॉर्मूला सिंपल इज दैट अप्लाई करेंगे, एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आप सिंपल यूज कर सकते हो, एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए वन प्लस लास्ट टर्म। तो एन कितना है उसने खुद बोला 16, 16 बाई टू 8 आ गया, फर्स्ट टर्म 18, लास्ट टर्म हमारे पास 63 तक जा रहा है, 63 18 को ऐड करो तो कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारे पास 8 ऐड किया दैट विल बी 71, तो 81, तो 81 इंटू 8 इधर आ जाओ, मल्टीप्लाई करते हैं 81 को 8 से, 8 1 8 8 8 से हमारे पास 64, तो ये बन गया 648, दैट इज इन बीटा ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, 133 नंबर वाला एमसीक्यूज है कि द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द सिंप्लीफाइड एक्सपेंशन। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ये पहले रिपीट भी हो चुका है, आपको मैंने अभी बताया था कि इसमें टोटल हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो हमारे पास कितनी बनेंगी? दैट विल बी 4, वो हमारे पास 4 होंगी। उसके बाद नेक्स्ट वन इज के इन अ डायगोनल, ये मैं पूरा ऊपर सॉल्व भी करवा चुका हूँ आपको। इन अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑल द ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं जो डायगोनल के अलावा हैं वो सारे जीरो होते हैं। ये डायगोनल एलिमेंट की डायगोनल मैट्रिक्स की पहचान है, उसकी ये डेफिनेशन भी है। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी एक्स और ओरिजिन जीरो जीरो है, तो डिस्टेंस जारी बात है कितना हो जाएगा फिर? एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र हो जाएगा। बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कीजिए, तो मैं इसको कर लेता हूँ, यहाँ पे चेक कर लो। अब रो हमारे पास क्या आ रही है? सेम आ रही है, तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके इक्वल बनेगा? तो याद रख लो, अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट देखना, अगर एक हमारे पास सेम आ जाए, दो रोज हमारे पास सेम आ जाए, दो कॉलम सेम आ जाए, तो डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। याद रख लो, यहाँ पे R1 इज इक्वल टू R3 करके भी देख लो, डिटर्मिनेंट हमारे पास जीरो ही निकलेगा। R1 R3 के इक्वल आ रही है, R1 R3 के इक्वल है, तो डिटर्मिनेंट हमारे पास जीरो के इक्वल आएगा। सो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज द वैल्यू ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल dx इज इक्वल टू, इसका हमारे पास वैल्यू किसके इक्वल आएगी? तो भाई सिंपल इज दैट, यहाँ पे 2x का हमारे पास इसका अलग अलग कर लो, 2x की अलग इंटीग्रेशन कर लो, उसके बाद माइनस एक्स स्क्र, माइनस का साइन और एक्स स्क्र के अलग इंटीग्रेशन, तो 2 बाहर निकला, एक्स स्क्र बाई 2 आ गया, ये से कट गया, तो एक्स स्क्र हमारे पास आया 0 से लेकर 2 तक आ गया, गॉट इट। माइनस एक्स स्क्र है तो ये हमारे पास कितना? एक्स क्यूब बाई 3, तो 1/3 बाहर निकला, अंदर एक्स क्यूब आ गया। पहले अपर लिमिट पुट करो, तो 2 का स्क्र 4 माइनस 0 बन गया हमारे पास, फिर माइनस का साइन 1/3, तो पहले अपर लिमिट 2 का क्यूब 8 बन गया, तो ये हमारे पास 4 माइनस 8/3 आ गया, ऐसे ही है। तो 3 आ गया, तो ये हमारे पास 1 3 12 आ गया, और माइनस 8 आ गया, तो ये हमारे पास 4/3 राइट ऑप्शन बनेगा, दैट इज इन अल्फा ऑप्शन। सो अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू देन वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, डेरिवेटिव हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करता है? सिंपल इज दैट के डेरिवेटिव हमारे पास करता है स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, इसको हमारे पास रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट को बताता है। उसके बाद है इफ साइन थीटा लेस देन जीरो, मतलब साइन नेगेटिव है, कोसेकंट पॉजिटिव है, तो भाई ऐसा कब हो सकता है कि साइन पॉजिटिव है और हमारे पास कोसेकंट, साइन नेगेटिव है और हमारे पास कोसेकंट हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है, तो ये हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट बन सकता है? तो याद रखिएगा, हमारे पास जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें क्या होता है? हमारे पास ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टैन हमारे पास, तो ये कॉट हमारे पास यहाँ पे होना चाहिए था, तो ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पे टैन पॉजिटिव वगैरह होते हैं, और साइन और सीकंड हमारे पास, साइन और कोसीकंड हमारे पास दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है द इक्वेशन ऑफ, यहाँ पे मैं आपको क्लियर कट एक बता देता हूँ, पहले में ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन और सीकंड, साइन और कोसिकंड, साइन और कोसिकंड ये ग्रेटर देन जीरो होते हैं, इसमें टैन और कॉट ग्रेटर देन जीरो होते हैं, इसमें कॉज और सीकंड ग्रेटर देन जीरो होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट्स, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये सीधा सा हमारे पास हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है। tan ऑफ 60 डिग्री किसके इक्वल होता है? स्क्वायर 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 के इक्वल होता है, स्क्वायर रूट 3 के इक्वल होता है, और जो tan ऑफ 30 डिग्री हमारे पास होता है, ये दो वैल्यूज आपको ऊपर भी याद करवाई हैं, tan ऑफ 31 अपॉन स्क्वायर रूट 3 और टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री इक्वल टू स्क्वायर रूट 3, tan ऑफ 60 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? स्क्वायर रूट 3 के इक्वल। उसके बाद 142 वाला क्वेश्चन है 1200 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियंस। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए एज यू नो 1200 मल्टीप्लाई बाय पाई बाई 180 कर लेंगे, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि ये हमारे पास 100 से कैंसिल हो जाएगी, तो ये हमारे पास कितना बनेगा? 120 पाई डिवाइड बाई 18, तो यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता
सकता हूँ। 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 0 आ गया, तो 3 3 ज़ा 9 और 3 20 ज़ा, और ये हमारे पास कितना बन जाएगा, दैट विल बी 20 पाई अपॉन 3। कहीं पे नजर आ रहा है, बिल्कुल बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद 143 वाला क्वेश्चन है कि इफ ए ये है, बी ये है, ए बी फाइंड आउट करें। सिंपली दैट मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू, अब चेक कर लो यहाँ पे, ये हमारे पास बन जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 5 बी के इक्वल। अब चेक कर लो, 5 को बी से मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आंसर सेम आता है। उसके बाद है हमारे पास इफ अ नंबर स्क्वायर्ड प्लस थ्राइस द नंबर इक्वल 28 द नंबर इज। तो यहाँ पे देखें, इफ अ नंबर स्क्वायर्ड, एक नंबर एक्स स्क्वायर मैंने कर लिया, एक नंबर है उसका स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर, प्लस प्लस किया थ्राइस द नंबर 3x इक्वल टू 28 है, नंबर कितना होगा। सिंपल इज दैट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x और 28 इधर आके माइनस हो गया इक्वल टू 0, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर लें या मिड टर्म को ब्रेक कर लें, मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर ये बन जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 7 और 4, तो क्या +7x और -4x -28 इक्वल टू 0 बन सकता है, बिल्कुल। x कॉमन लिया, x +7, -4 कॉमन लिया, x +7 इक्वल टू 0, तो एक बन गया x +7 इक्वल टू 0 और एक बन गया x -4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू -7, तो हमारे पास नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा, तो x इक्वल टू 4, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, गॉट इट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ मैट्रिक्स 2 2 -4 4 इट्स इनवर्स विल बी। क्या इसका इनवर्स हमारे पास एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल, तो इसका इनवर्स हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट इज एग्जिस्टिंग, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं आ रहा है, तो ये हमारे पास कितना बन गया, 8 + 8, तो दैट विल बी 16, डिटरमिनेंट इसका कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। तो डिटरमिनेंट इफ नॉन जीरो तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, अगर डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो फिर उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए का डिटरमिनेंट है, जब नीचे ही हमारे पास 0 आएगा तो वो इन्फिनिटी बन जाता है। सो दैट इज वाई नीचे 0 नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, जैसे यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट 16 आया। उसके बाद है कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, तो याद रख लो, जो हमारे पास कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा होता है दैट इज इक्वल टू कॉज अल्फा कॉज बीटा, और प्लस है तो फिर माइनस हो जाएगा साइन अल्फा और साइन बीटा, और ये हमें कहाँ पे दिख रहा है, दैट इज इन अल्फा ऑप्शन, सो अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, गॉट इट, अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स व्हेन 3 फेयर कॉइंस आर टॉस्ड। अगर 3 कॉइंस को टॉस किया जाए तो क्या हो सकता है भाई, ये एटलीस्ट 2 हेड्स, एक दफा हेड आया, दूसरी दफा हेड आया, तीसरी दफा हेड आया, ये भी एक प्रोबेबिलिटी बन सकती है। उसके बाद तीनों है ना, एक दो दफा हेड आ गया फिर टेल आ गया, ये भी बन सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि हेड आया फिर टेल आया फिर हेड आ गया, ये भी तो हो सकता है। हमारे पास टेल आया फिर हेड हेड आ गया, ये भी तो हो सकता है। टेल आया फिर हेड आया फिर टेल आया, बिल्कुल हो सकता है। उसके बाद ये भी तो हो सकता है 2 टेल आ जाए एक हेड आ जाए, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है तीनों टेल आ जाए। तो टोटल कितनी बनती है, 2 2 4 5 6 7, तो हमारे पास टोटल कितनी बनती है, दैट इज 8 बनेगी ना, 8 3 को अगर किया जाए तो टेल टेल हेड आ गया, तीनों टेल आ गई यहाँ पे, तीनों टेल आ गई यहाँ पे, ऐसे भी बन सकता है। और यहाँ पे लास्ट पे टेल, यानी अगर दो पहले हेड है लास्ट पे टेल है, बिल्कुल बन सकता है। और अगर दो टेल है ऐसे भी बन सकता है, या टेल है तो हेड टेल हेड भी आया हुआ है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, तीनों हेड हेड आ गए, बिल्कुल ठीक है। दो इस तरह भी आ सकते हैं, फिर हमारे पास हेड टेल टेल भी तो आ सकता है ना, हेड टेल टेल भी तो आ सकता है, ये हमने नहीं लिखा हुआ था, ठीक है। तो टोटल 8 प्रोबेबिलिटीज बन सकती हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी, एटलीस्ट हमारे पास 2 हेड्स हों, तो 2 हेड्स कहाँ पे है, 1 2 3, तो ये हमारे पास 1 2 3, और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एटलीस्ट 2 हेड्स, तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो टोटल ये 4 है, चेक कर सकते हो जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ। एटलीस्ट क्या हमने चेक करना है, एटलीस्ट 2 हेड्स आने चाहिए, यहाँ पे भी एटलीस्ट 2 हेड्स हैं, बिल्कुल यहाँ पे तो 3 है। यहाँ पे एटलीस्ट 2 हेड्स हैं, बिल्कुल यहाँ पे भी हैं। यहाँ पे एटलीस्ट हमारे पास 2 हेड्स हैं, बिल्कुल यहाँ पे भी हैं। यहाँ पे एटलीस्ट 2 हेड्स हैं, बिल्कुल यहाँ पे भी है। तो टोटल हमारे पास आउटकम कितनी आई, दैट इज 4, और टोटल 8 है, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी बन गई, दैट विल बी 1/2, गॉट इट। तो ये हमारे पास कितनी बन गई, दैट इज 4/8, तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या बनेगा, दैट विल बी 1/2 एज यू कैन सी। अब 1/2 को आप लोग कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे तो आपके पास यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, तो इसको हम डेल्टा ऑप्शन में ही कंसिडर करेंगे कि डेल्टा ऑप्शन 4/8 है। अब यहाँ पे 1/2 तो नहीं लिखा हुआ था, इसलिए इसको मैंने क्या लिख लिया, दैट इज इक्वल टू 4/8। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 148 वाला, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 7 बुक्स, 2 अलजेब्रा, 1 कैलकुलस, 4 अदर सच दैट द अलजेब्रा एंड कैलकुलस नेवर टुगेदर। अब नेवर टुगेदर के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, अब टोटल हमारे पास अरेंजमेंट कितनी है, विदाउट रेस्ट्रिक्शन
के कितनी है 7+1 3 और 4, तो वो विदाउट है 7 फैक्टोरियल अपॉन हमने क्या करना है अलजेब्रा कैलकुलस ना है तो उसके फैक्टोरियल पे डिवाइड कर दिया। तो ये अब हमारे पास यहाँ पे चेक करें ये दोनों इकट्ठी नहीं आनी चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी उसके रेंज में हमारे पास क्या बनेगी दैट विल बी 6 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल बन जाएगी, ये दोनों इकट्ठी नहीं आनी चाहिए। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा अब 6 फैक्टोरियल, इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो दैट विल बी 7 - 2 मल्टीप्लाई बाई 6, तो ये हमारे पास अल्फा ऑप्शन के अंदर मौजूद है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज के इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एफ ऑफ जी ऑफ माइनस एक्स विल बी। अब चेक करो एफ ऑफ जी ऑफ माइनस एक्स हमारे पास उसकी पोलिनोमियल की डिग्री हमारे पास कितनी होगी। तो याद रखो हमारे पास अगर ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसकी डिग्री हमारे पास कितनी हो जाएगी, दोनों क्वाड्रेटिक है, 2 2 सा मल्टीप्लाई 4, तो उसकी डिग्री कितनी बन जाएगी दैट विल बी 4। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स, यहाँ पे स्क्वायर रूट 3/2, साइन किस पे स्क्वायर रूट 3/2 देता है, ये देता है हमारे पास 60 डिग्री पे। 60 डिग्री को क्या लिखते हैं पाई/3 लिखते हैं, लेकिन साथ में माइनस है तो -पाई/3 आ जाएगा, दैट इज इन अल्फा ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दैट इज 151 वाला के डेरिवेटिव ऑफ, आप लोगों ने डेरिवेटिव को फाइंड आउट करना है x-1/x+1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव तो वो कितना बन गया 1 बन गया, माइनस का साइन ऊपर वाला एज इट इज और नीचे वाले का डेरिवेटिव, तो ऊपर क्या बन गया x+1, तो ये -x+1 बन गया अपॉन में x+1 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया 2 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर। तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास अल्फा ऑप्शन में मौजूद है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन इज के द इनडेफिनेट इंटीग्रल 1/x-1 d ऑफ x, इसका इनडेफिनेट इंटीग्रल आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। सो सिंपल इज दैट हमारे पास इसका जो इनडेफिनेट इंटीग्रल बनेगा दैट विल बी इक्वल टू, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे चेक करो इसका एलसीएम हमारे पास क्या बन जाएगा, अब चेक करो ना अलग अलग इंटीग्रेशन, 1/x की अलग इंटीग्रेशन और -1 की अलग इंटीग्रेशन। x के ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो नीचे वाले का नेचुरल लॉग ले लिया, -1 की इंटीग्रेशन x आ गई और प्लस c कर लिया, तो नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस एक्स प्लस सी कहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज इन अल्फा ऑप्शन, अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेंट्रिसिटी ई ऑफ एन इलिप्स सेटिस्फाइज द कंडीशन, इलिप्स की हमारे पास से जो एक्सेंट्रिसिटी होती है दैट इज लेस देन 1, तो वो हमारे पास किसके दरमियान होती है, वो 0 और 1 के दरमियान होती है, यानी एक्सेंट्रिसिटी इक्वल टू 1 आ जाए तो पैराबोला, अगर हमारे पास एक्सेंट्रिसिटी लेस देन 1 आ जाए तो इलिप्स होता है, अगर एक्सेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 आ जाए तो ये हमारे पास हाइपरबोला होता है, और इलिप्स के केस में एक्सेंट्रिसिटी 0 से 1 के बीच में होती है। सो हमारे पास राइट ऑप्शन इसका क्या बनेगा दैट विल बी 0 लेस देन, और एक्सेंट्रिसिटी इसकी 1 1 होगी नहीं तो इसलिए इक्वल टू नहीं आया कि 1 से पहले पहले 0 हो सकती है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, इफ 2 रेज टू पावर स्क्वायर रूट n इक्वल टू 64, ये हमारे पास 64 के इक्वल लिखा हुआ है, तो एज यू नो दैट के 2 रेज टू पावर स्क्वायर रूट n हमारे पास इक्वल टू, अब 264 को ये हमारे पास 64 को मैं लिख सकता हूँ 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 जा 32 2 जा 64, तो 1 2 3 4 5 6, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे 2 रेज टू पावर 6, बिल्कुल। अब ये बेस सेम है कैंसिल होगी तो पावर हमारे पास इक्वेट कर लेंगे, तो हमारे पास स्क्वायर रूट n इक्वल टू 6 आ गया। तो अब हमने वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, n की निकालनी है, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, तो ये n इक्वल टू 6 का स्क्वायर हमारे पास 36 बन जाएगा। So dear students, right option will be beta option. Dear students, that was all about your Mehran University end game number 1। इस एंड गेम के अंदर हमने मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों को सारे के सारे पास्ट पेपर करवाए, और पास्ट पेपर आप लोगों को यहाँ पे 5 ईयर्स के ऐड नहीं किए गए। आप लोग चेक कर सकते हो आपके एक पेपर में 25 आते हैं, तो कितने 25 ऐड करें तो ये 154 बनते हैं, चेक कर लो। ये हमारे पास 50 बना, ये 50 बना, तो ये हमारे पास 100 बन गया, और ये 125 बना, और उसके बाद दोबारा एक 25 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 150 के करीब बनते हैं, और एक और भी ऐड करें क्योंकि काफी रिपीट भी हुआ हुआ था, तो 1 2 3 4 5 6 7, ऑलमोस्ट मैंने आप लोगों को 7 ईयर्स के मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के पास पेपर के एमसीक्यूज करवा दिए हैं। और डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोगों को पास एजुकेशन सिस्टम ये तमाम चीजें करवाता है, डिटेल के अंदर करवाते हैं हम तमाम चीज़ों को। लाजमी तौर पे इस लेक्चर को आप लोगों ने भी कहीं पे अगर स्किप किया पूरा सुने, जाके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, लाजमी तौर पे आप लोगों ने इसको आगे शेयर करना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये स्टूडेंट्स अपने मार्क्स पास एजुकेशन सिस्टम के साथ शेयर करने हैं। आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा एफर्ट्स की जाती हैं
मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। आप लोगों ने टॉप करना है, आप इजीली कर सकते हो, बिलीव मी। अगर आप हमारे फिजिक्स के लेक्चर को साथ साथ तैयार करो, आप मैथ के लेक्चर को करो। अच्छा, आपको बेहतरीन मैं मशवरा देता हूं, आप चुप करके हमारे बैच का हिस्सा बनो। बैच का हिस्सा बनो, आप लोगों की इतनी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी ना, जिसमें आपको फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, ईच एंड एवरीथिंग आपको सब्जेक्ट्स करवाए जाएंगे। लाइव क्लास में उन तमाम सब्जेक्ट्स का सिलेबस खत्म करवाया जाएगा, और उसके बाद आप लोगों के मल्टीपल टाइम टेस्ट होंगे। टेस्ट सेशन सिस्टम है हमारा बहुत कंप्रीहेंसिव। आपको मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के कंप्यूटराइज जो आप लोगों के सीबीटी हुए स्टार्ट जब से, वो तमाम पेपर आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। उससे पहले जब पेपर बेस होता था वो आपको करवाए जाएंगे। तमाम ओरिजिनल पेपर्स, तमाम ओरिजिनल क्वेश्चंस बैंक जो पास्ट पेपर के हैं, वो आपको हमारे बैच के अंदर करवाए जाएंगे। और उन्हीं पास्ट पेपर के अंदर से आप लोगों का जो आने वाले एमयूईटी का राउंड वन राउंड टू है, उनमें काफी क्वेश्चंस रिपीट भी होंगे। इसके अलावा आपको हम इस लेवल की तैयारी करवाएंगे कि पास पेपर कर ले तो सारी चीजें कवर नहीं होती हैं। इस लेवल की तैयारी करवाएंगे कि आप लोगों की एमयूईटी की 110% तैयारी हो जाएगी। लाजमी तौर पे आप लोगों ने हमारे बैच का हिस्सा बनना है। इस बैच की फी होती है जस्ट 6,000, वन टाइम पे करनी है, और वन टाइम पे करेंगे और उसके बाद आप लोगों को आती पूरा रिकॉर्डेड सेशन मिल जाता है। फिर डेली लाइव क्लासेस में आपका पूरा सिलेबस खत्म किया जाता है, सारे सब्जेक्ट्स का सारा सिलेबस खत्म किया जाता है। तमाम प्रैक्टिस मटेरियल, ईच एंड एवरीथिंग हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तमाम टेस्ट सेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है हमारे पोर्टल पे। उसी तरह टाइमर लगा होता है, आपके टेस्ट होते हैं, आप लोगों के वीकली टेस्ट होते हैं, आप लोगों के डेली प्रैक्टिस सेशन आप लोगों के हो रहे होते हैं। साथ आप लोगों को तमाम कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं। हर एक सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बंदा आपको पढ़ाता है, जिसका 15-15, 20-20 साल, 10-10 साल का एंड्रॉइड को पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। और इसकी फी जस्ट 6,000 वन टाइम पे करनी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी में आपको एमयूईटी के राउंड वन राउंड टू की भी तैयारी करवाई जाएगी। इसी में आपका एनईडी का राउंड वन राउंड टू भी तैयार होगा। इसी में आपको फास्ट यूनिवर्सिटी के एंट्री की तैयारी करवाई जाएगी। इसी में आपका नस्ट का एनईटी 4 तैयार करवाया जाएगा। इसी में आप लोगों को दाऊ यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की तैयारी करवाई जाएगी। तो सिंध की तमाम टॉप 9 यूनिवर्सिटीज की तैयारी आपको हमारे एक प्रीमियम बैच में करवाई जाएगी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो आपको सिर्फ 6,000 में हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करता है। आपको इतने ज्यादा फीचर्स कहीं पे नजर नहीं आएंगे जितने पास एजुकेशन सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है। अगर आपको कोई फीचर ऐसे आपको नजर आ रहे हैं, हमें बताएं, हम आपको उससे डबल प्रोवाइड करेंगे। ये है पास एजुकेशन सिस्टम की क्वालिटीज जो आप लोगों के लिए बनाई गई हैं, जो आप लोगों के लिए ऑफर हम करते हैं। जस्ट 6,000 वन टाइम पे करें, हमारे बैच का हिस्सा बने, और हमारे बैच के थ्रू आप बहुत बेहतरीन इन एंट्री की तैयारी कर सकते हैं। ये एनईडी, ये मेहरान अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने घर है, हमें पता है इनकी कैसे तैयारी करवानी है। नस्ट के टॉपर हमारे पास हैं, फास्ट के टॉपर हमारे पास हैं। तो लाजमी तौर पे आपने इन तमाम चीजों को अच्छे तरीके से कर लेना है, हमारे बैच का हिस्सा बनना है, अपने मार्क्स को शेयर करने हैं। एंड आई हैव डन 7 years पास पेपर ऑफ एमयूईटी, और इस लेक्चर के अंदर हमने 154 के करीब एमसीक्यूज किए। वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, ढेरों खुशियां दे। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दे इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।